सबसे पहले हम आपको मौसम की सूरत हाल बताएंगे। आज सारा दिन मौसम कैसा रहेगा टुडेज वेदर में। टुडेज वेदर में हमारे साथ उस्मान खान मौजूद हैं जो हमें मौसम की सूरत हाल बताएंगे। उस्मान, बताइएगा अभी बाहर का मौसम कैसा है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? इमल, आज सुबह का आगाज़ ही ठंडी हवाओं के साथ हुआ और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जो है आज लाहौर शहर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है। ठंडी हवाएं चल रही है। इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ और इस वक्त भी 10 बजे के करीब जो है जिलानी पार्क में जो लोग नज़र आ रहे हैं वो वाक करते हुए। अमूमन इस वक्त जो है पार्क जो है वीरान पड़ा होता है, मगर आज जो है पार्क में लोग भी नज़र आ रहे हैं। और अमूमन जब मौसम अच्छा होता है तो शहरियों के जो मिजाज होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, चेहरे जो है वो खिलखिलाए रहते हैं। जैसे ही मौसम गर्म होता है तो शहरियों का जो मिजाज है वो भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। जबकि महकमा मौसमियात ने ये नवीज़ सुना दी लाहौरियों के लिए, ये अच्छी खबर है। आज के दिन भी जो है तेज़ हवाओं के साथ जो है बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि रवां हफ्ते जो है मुसलसल जो है तेज़ बारिशों की प्रिडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। और लाहौर शहर में जो है आज भी जो है 30% चांसेस है कि बारिश होगी, जिसके बाद लाहौर शहर का मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। जब अगर कि हम आज के दिन के मौसम की बात करें तो आज के दिन का जो दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। और हवा में नमी का जो तनासुब है वो 80% और हवा जो है 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जी शुक्रिया उस्मान खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे और शामिल करेंगे टुडेज डायरी। पेंटिंग कंपटीशन होने जा रहा है रंग दे लाहौर के नाम से और सदीक ट्रेड सेंटर इसका वेन्यू है। कम्युनिकेशन इवेंट्स एंड पीआर की जानिब से ये किया जा रहा है। टाइमिंग है दोपहर 2 से 5 बजे तक। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, लाहौरिये खबरदार, मोटरसाइकिल चालान पर कम से कम 300 रुपए जुर्माना होगा। हेपेटाइटिस के मरीजों को घर पर मुफ्त अद्वियात की फराहमी शुरू, कोरियर का खर्च भी महकमा सेहत देगा। ऑरेंज ट्रेन का सिविल तामीराती काम नवंबर तक मुकम्मल होगा। पैकेज 2 पर वर्कफोर्स बढ़ाने की हिदायत जारी। डिस्ट्रिक्ट असेंबली के इजलास में हंगामा राई, अराकीन इख्तियारात न मिलने का शिकवा करते रहे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे हम। और आगाज़ करेंगे हमारी लीड स्टोरी के हवाले से। मोटरसाइकिल चालान पर अब कम से कम 300 रुपये जो है वो आपको फ़ीस अदा करनी होगी। जुर्माना 300 रुपये है। पहले 200 रुपये था, अब बढ़ाकर 300 कर दिया गया। 50 रुपये इजाफा किया गया और 300 वाला जुर्माना जो है वो बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया। आईजी ने असम्बली मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवा भी दिया। जी रिजवान साहब, आपसे शुरू करेंगे। सिमल, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस ने अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने के बाद जो वायलेशंस हैं उसकी कैलकुलेशन के बाद जो है वो आईजी पंजाब को लिखा था कि मोटरसाइकिल पे चूँकि बहुत ज़्यादा वायलेशंस होती हैं, मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो कानून शिकनी बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से जो मोटरसाइकिल का कम से कम चालान है वो 200 रुपये से बढ़ा के 300 रुपये कर देना चाहिए। उसके बाद जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज ने जो कैलकुलेशन निकाली, जो वहाँ पे रिकॉर्ड मुरतब किया गया, उसमें भी यही चीज़ जो है वो साबित हुई कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है जो वायलेशंस होती हैं मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से ही होती हैं। उसके बाद आईजी की जानिब से जो है वो इस पे जो है वो समरी आगे हुकूमत पंजाब को मूव कर दी गई है और बाकायदा मंजूरी के बाद जो है ये 50% जो चालानों की रकम में इजाफा किया जा रहा है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फिल फोर शुरू कर दी जाएगी। आप देखें कि ये दरअसल हमारे मिन हैसुल कौम जो हमारे तरीक़ाकार है, जिस तरह से हम कानून को फॉलो करते हैं, उसको ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर कर रही है कि हम कितने कानून शिकन हैं। आप देखें कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं, अगर ये सिग्नल पे मौजूद ना हो और सिग्नल रेड भी हो तो लोग सिग्नल ब्रेक करके निकल जाते हैं। उन्हें ये होता है कि वार्डन तो खड़े नहीं हैं और कैमरों के ज़रिए अभी सर्वेलेंस का सिस्टम जो है उस तरह से फ़ाल नहीं हो सका तमाम शाहराहों पे। तो ये मिन हैसुल कौम जो है वो तमाम शहरियों को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा। अब देखें कि ये जुर्मानों की शरह में इजाफा जो है इसी बात की दलील है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ डंडे को मानते हैं या फिर जो भारी भरकम जुर्माने हैं
उनका साइकोलॉजिकल थ्रेट जो है वो हमें मजबूर करता है कि हम कानून को फॉलो करें, रिजवान वरना साहब यहाँ हम पर आज खुद जो है वो कानून को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते। रिजवान साहब यहाँ पर बात करें तो ये अली साई साहब की खबर है और उसके मुताबिक जो है वो 200 रुपये से 300 रुपये कम से कम जुर्माना कर दिया गया। मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा वायलेशन करते हैं, चले ये भी मान लिया, सेफ सिटी कैमरास ने रिकॉर्ड किया, ये भी मान लिया, लेकिन चले बड़ी गाड़ियाँ जो लैंड क्रूज़र हैं या बड़ी गाड़ियों वाले जो हैं वो थोड़े ही करते होंगे, उनके हवाले से उनके खिलाफ क्या इकदाम किए जाते हैं? वो तो एक ट्रैफिक वार्डन की इतनी हिम्मत नहीं है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। ये बात रिजवान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि हम मिन हैसल कौम की अगर हम बात करें तो वायलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ यहाँ पर देखने वाले नहीं कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ, आप हमारी जो है वो एक नेचर को शो कर रहा होता है कि एटमॉस्फेयर को शो कर रहा होता है कि हम कवानीन को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो फिर हम एक रोड सेंस लेकिन जो रिकॉर्ड किया गया और जो सर्वे भी सामने आया कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो ज्यादा वायलेशन करते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। वो हेलमेट ठीक का है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो बड़ी गाड़ियां जो है, आप सोचिए एक्सट्रीम निचली लाइन पर इनको मोटरसाइकिल चलानी चाहिए और फास्टेस्ट लाइन में जाकर जो है ये अपनी बाइक चला रहे होते हैं और ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है। ट्रैफिक कहीं जैम भी हो जाए तो इनको सिर्फ निकलने की पड़ी होती है, किसी की गाड़ी में लग रहे हैं या किसी का रास्ता काट रहे हैं, उस चीज की बॉदरेशन खत्म हो गई हुई है। अब यहाँ पर बात करें तो देखें, जब वायलेशन करते हैं तो लोगों को एक इस हवाले से वक्तन ब वक्तन जो है वो थोड़ी थोड़े अरसे के बाद अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो डंडे के अलावा बात ही को नहीं तस्लीम करने को तैयार होते। तो जब तक चलान नहीं होंगे और विदाउट एनी मतलब कोई सिफारिश को तस्लीम किए बगैर वार्डन्स जो हैं वो चलान करें और ख़ुद भी अपनी ड्यूटी जो है वो फ़राइज़ जो हैं वो बेहतर अंदाज में सर अंजाम दें। ऐसा ना करें कि मुजंग चौक पे देख लें, माल रोड पर देख लें, मुख्तलिफ मकामात पर पीछे छुप कर खड़े हों और कि जैसे ही कोई वायलेशन करें और फिर फ़ौरन सामने आ जाए जैसे कि जी चोर पकड़ लिया है। आप जब अगले को अपॉर्चुनिटी मौका देंगे उसने वो रूल को वायलेट करेगा, लेकिन आप अपने फ़राइज़ भी तो पूरे सर अंजाम। एक और चीज़ भी बहुत देखने में आई है कि मोटरसाइकिल सवारों की तादाद में ज़्यादातर कम उम्र ड्राइवर्स भी शामिल होते हैं। ज़्यादातर वो ड्राइवर्स भी हैं जिनके पास लाइसेंस है ही नहीं। रिजवान साहब, उन्होंने लाइसेंस बनवाना बॉदरेशन ही नहीं की। आप मोटरसाइकिल सवारों को रोक लें, उनमें से कितनी बड़ी परसेंटेज होगी जिनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं होगा? तो ट्रैफिक रूल्स कहाँ से वो सीखेंगे? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कहाँ पर करेंगे? शिमल देखें, एक तो लाइसेंस बनवाना जो है आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है। लाइसेंस नहीं बनता, बड़े बैरियर्स हैं उसमें, वहाँ पे भी बड़े माफियाज बने हुए हैं जो कि लाइसेंस का इजरा करते हैं। वो आसानी से लाइसेंस नहीं दिया जाता लोगों को, और लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि आप जेन्युइन तरीके से लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते। लोग एजेंट्स की तलाश में होते हैं, मिडलमैन की तलाश में होते हैं जिसको दरमियान में रख के वो लाइसेंस का इजरा करवा लें। फिर जो आपने बात की कि बड़े कम उम्र ऐसे रिक्शा ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा हैं, चिंची ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा हैं शहर के अंदर। स्पेशली जब आप दो मोरिया पुल की तरफ जाते हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ, आपको एक भरमार नज़र आती है ऐसे कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स की, चिंची ड्राइवर्स की, जो कि वहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह जो है वो लोगों को लाद के तो और वो इतनी गलत वो चिंची रिक्शा चला रहे हैं। वाला बड़ा ट्रेंड होता है उनके अंदर, क्योंकि वो कम उम्र होते हैं, गाने उन्होंने चलाए होते हैं और वो गाने की ट्यून के साथ साथ जो है वो रेस को बढ़ाते चले जाते हैं। एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया होता है। और आप यकीन करें, आप अभी चले जाएं, ये चिंची वालों के हवाले से अगर खसूसन बात करें, दो मुनिया पुल बात करें, हरबंसपुरा की वाली साइड की बात करें, दरोगे वाला मेन अहम जितने भी पॉइंट्स हैं, आप एमए कॉलेज हो, मुझे याद है बल्कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अहकामात आज से 1-1.5 साल पहले जारी किए थे कि जी उन्होंने कहा था कि शादरा से जो है वो गैर कानूनी चिंची स्टैंड्स ख़त्म होने चाहिए, नहीं हो सके। ये इतना माफिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मतलब इसमें लोग ऐसे मुलव्वस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि नून लीग के कई अहम रहनुमाओं के नाम आते हैं। अगर हम पुल बंदिया वाली कैंची चुंगी अमर सदू वाली साइड पर जाएँ तो वहाँ पे मकामी बल्दियाती नुमाइंदों का नाम आता है कि वो खुद चिंची स्टैंड वालों से जो है देखें, ये सबसे पहले तो ये हुकूमत पंजाब की गफलत है। यहाँ पे शहर में आबादी के तनासुब से जो बसों की ज़रूरत थी वो आपने बसें तो चलाई नहीं है। आप तरक्याती मनसूबे, और वो भी ऐसे तरक्याती मनसूबे जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल में मज़ीद इजाफा हुआ है। जब तक ये मनसूबे मुकम्मल नहीं होते, शहरियों को यही जो खजीमत है इसका रोजाना सामना करना पड़ता है और घंटों ट्रैफिक जैम जो है, पिंक सर्विस जो खवातीन के लिए थी वो बंद हो गई आपके सामने। आपने बसें तो आबादी के तनासुब से चलाई नहीं, तो चिंची रिक्शे या फिर जो गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक का इस कदर बुरा हाल हो चुका है कि आप कहीं पर भी चले जाएं आपको ट्रैफिक जैम मिलेगी। बारिश हो जाती है तो उसके बाद आजकल मानसून का स्पेल चल रहा है, फिर तरक्याती और तामीराती काम होते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो ट्रैफिक बहुत बुरी तरह जैम होती है। कल हम भी
एक कवरेज के लिए ही रावी के किनारे गए और वहां से वापस आते हुए लिटरली 1.5 से पौने 2 घंटे सीमन वो तो डेली रूटीन है, वो शादरा के हवाले से अगर आप देखें, आप बात करें ना कि हमेशा घर का दरवाजा खूबसूरत बनाया जाता है, और लेकिन यहाँ पर रिवाज ये है कि आप शादरा की एंट्रेंस देख लें तो वहाँ पे बुरा हाल है, ट्रैफिक जैम है। और ये आज की बात नहीं, ये मूनसून की वजह से नहीं है, डेली बेसिस पे आप वहाँ पे देखें आधा पौना घंटा ट्रैफिक जैम होना कोई बड़ी बात नहीं। जो रश आवर्स होते हैं जब लोग शहर में दाखिल हो रहे होते हैं या जा रहे होते हैं 5-6 बजे, एक तरफ अकेली बस है मेट्रो जो कि एक रूट पे अकेली घूम रही है और दूसरी तरफ शहरी जो है उसको भी रास्ता नहीं वो मिलता जलीलो खार हो रहे हैं घंटों वहाँ पे जो है ट्रैफिक जैम। मेट्रो तो चल रही है ना रिजवान साहब, मेट्रो तो चल रही है, ऑरेंज लाइन भी इस तरह चलेगी, चाहे ट्रैफिक में लोग मेट्रो ऑरेंज लाइन चल रही है। और ये जो हम आज की लीड स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार भी चल रहे होते हैं, वो फुटपाथों के ऊपर, ग्रीन बेल्ट के ऊपर कहीं से भी कट मार के अपनी बाइक निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एकदम जरूरी था। और इस पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी लोग शॉर्टकट्स जो है वो हम लोग इस चीज़ के आदी हैं, हमें मानना चाहिए। हम यहीं के गलियों मोहल्लों के रहने वाले लोग हैं, तो हम जानते हैं लोग शॉर्टकट्स के आदी हैं, वो ढूंढते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कहाँ इतना टाइम है, हम फिर जल्दी जाएंगे घर, और वो चाहे वो वायलेट करें कवानीन को, इशारे को ब्रेक करें। लेकिन अब चूंकि जुर्माना बढ़ाया गया है, जो बहरहाल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उसमें इजाफा किया गया है, अब अगर हुकूमत की जानिब से उसकी मंजूरी आ जाती है तो शायद नहीं, लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ख्याल आए और ट्रैफिक रूल्स जब तक ट्रैफिक वार्डन्स इस सिलसिले में एक्टिव नहीं होंगे, किसी किस्म का ये 300-500 रुपए भी जुर्माना ज़्यादा क्या एक्टिव हो रिजवान साहब, हर कोने में मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ के खड़े होते हैं, गाड़ियों को वो तो अपना कोटा सिस्टम पूरा कर रहे होते हैं ना। अच्छा, ये भी एक बड़ी सिचुएशन है कि जी एक सारे वार्डन एक का चलान करना, आप एक वार्डन खड़ा आ जाए, वो 3 के 3 वार्डन जो है वो साथ उसको निगरानी कर रहे होते हैं, या मालूम नहीं से कौन सी कहानी। पिछले दिनों एंटी करप्शन ने एक 2-3 ट्रैफिक वार्डन्स को पकड़ा था, उन्होंने आज खुद उर्दू बाजार से बुक्स बनवा रखी थी, चालान बुक्स। अच्छा। जो कि आज खुद ही चालान करके मौका पे ही पैसे वसूल कर लेते थे कि आप बैंक की वो जो आपने जाके जमा कराना है, आपको जो परेशानी है वो हम इधर ही हल कर देते हैं, आप इधर ही पैसे जमा करा दें। वो एक बंदे का चालान हुआ, उससे 10 फुट के फासले पे वो आगे थोड़ा सा गया तो एक और ट्रैफिक वार्डन खड़ा था, उसने दोबारा चालान कर दिया। उसने कहा भाई मैं तो अभी पीछे से चालान करवा के आ रहा हूँ। उसने कहा मुझे पर्ची दिखाएं, रसीद दिखाएं। वो जब रसीदें दिखाई गई तो उसने देखा तो वो जो स्टैंप थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क था। उसने ऊपर सीटीओ ऑफिस को रिपोर्ट किया, सीटीओ ऑफिस की जानिब से ये मामला एंटी करप्शन को भिजवाया गया। तो अब मसला ये है कि कुछ उनमें भी खराबी आ चुकी है ट्रैफिक वार्डन्स में। जब शुरू में आए थे तो उनमें काम करने का जज्बा भी था, फिर एक रोड का माहौल भी ऐसा होता है कि आप किसी को भी सड़क पे खड़ा कर दें और हर शख्स अब इतनी बड़ी अप्रोचेस के साथ इंडिविजुअल लेवल पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपना अपना फेल है कि आप उसको किस तरह से लेकर चल रहे हो। देखें, लेकिन रिंग रोड मोटरवे पुलिस की मोटरवे पुलिस की आज भी लोग मिसाल देते हैं, वो मिनिस्टर्स की भी परवाह नहीं करते। मोटरवे पुलिस तक क्या जा रहे हैं उमर, आप रिंग रोड पुलिस मोटरवे पुलिस हैं जो शहर में और ये वार्डन्स मैं आपको कोई किसी किस्म का लिहाज नहीं किया जाता। वो प्रेस की गाड़ी है, वो एडवोकेट की गाड़ी है, वो किसी सियासी शख्सियत की गाड़ी है। अगर आपका चालान होना है, आपने वायलेशन किया तो वो आपका चालान और करेंगे। जो अच्छी बात मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराएंगे। अच्छी बात ये थी कि जब इनसे पहले जो पुलिस वाले यहाँ पर डिप्यूट होते थे तो यकीन करें वो तो पैसे भी लेते थे और उसके बाद बदतमीजी भी करते थे। लेकिन इन वार्डन्स को एक चीज़ काबिल तारीफ़ है कि इनका रवैया अच्छा होता है बातचीत करने का, लेकिन इनको भी कोई रिफ्रेश कोर्सेज की ज़रूरत है, या थोड़ी सी हर साल 1.5 साल के बाद इनकी थोड़ी सी कोई तरबियत के हवाले से इनकी तरफ से भी और शहरियों की तरफ से भी फिर ताउन जो है वो अगर नहीं किया जाता तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन बहरहाल अगर अब आप रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका चालान नहीं हो सकेगा, क्योंकि चालान की रकम अब बढ़ा दी गई है और जब ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो लोग थोड़ा सा लिहाज भी कर लेते हैं कि अच्छा हम थोड़ा आराम से ही चला लें या हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर ही लें। अगली खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर, हेपेटाइटिस के मरीजों को घर पर मुफ्त अद्वियात फराहमी शुरू कर दी गई है। कोरियर का खर्चा भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और कल सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शादरा में मरीज़ा को घर जाकर हेपेटाइटिस की दवाइयाँ जो हैं वो फराहम की हैं। जी रिजवान साहब। शिमल, ये बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए कि आपने 10 साल से हुकूमत पंजाब में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून रूल कर रही है, मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद अगर ये मनसूबा जब हुकूमत जो है वो जाने वाली है तो इलेक्शन सर पे खड़े हैं, तो अब ये मंसूबा शुरू हो गया। चलें, फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को एक रिलीफ मिला तो सही, चाहे इख्तिताम पे मिला और आगे इसका तसलसल कब तक बाकी रहता है
ये अभी एक सवालिया निशान है कि अगर जब इलेक्शन होंगे ये तसलसल तो उसके शुरू बाद- कैसे होता है, इस पर भी एक सवालिया निशान जी, है। अभी तो कि ये किस तरह लाहौर वो की लोग हद make तक sure करते है हैं। कि लाहौर में जिस तरह कल वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अपने हल्के में जाके जो है वो पार्सल डिलीवर किया, हेपेटाइटिस की जो वैक्सीनेशन है, जो अद्वियात हैं वो मरीजों को कोरियर वहाँ पे पहुंचाया दी। उन्होंने। कोरियर बिल्कुल, पहुंचाया, पहला कोरियर। पहुंचाया। यहीं से हम तो- बात का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे और मैं उमर आपसे भी ज़रूर जानना चाहूँगी इस पर आपकी क्या कमेंट है। और एक और ख़बर भी है, सुस्ती, नाहली या मुजरिमाना गफलत। मेवा अस्पताल में न्यूरो एंजियोग्राफी मशीन 27 साल से ख़राब पड़ी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़िर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। UK 44 न्यूज सेंटर में लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। डिसीजन लिया गया कि अस्पतालों में फिल्टर क्लिनिक्स बनाए जाएंगे जहां पर हेपेटाइटिस के मुफ्त टेस्ट होंगे। उसके बाद अद्वियात की फराहमी की जब बात आई तो एक नया मंसूबा जो है वो शुरू किया जा रहा है जिसमें अद्वियात घरों तक पहुंचाई जाएंगी मरीजों को और कोरियर सर्विस जो है उसका खर्चा भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जी उमर असलम, आप क्या कहेंगे? जी, इस खबर के हवाले से अगर बात करें तो सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कल अपने हल्के से जो सईद पार्क शादरा है वहाँ पर अद्वियात खुद कोरियर जो है वो खुद पहुँचाई। अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि हस्पतालों में तो मुकम्मल तौर पर अद्वियात मिलती नहीं। अल्लाह करे कि कोरियर सर्विस जो शुरू की जा रही है इस अद्वियात के हवाले से हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए वो कामयाबी से मंसूबा चले, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लोगों ने दूर दराज से आना होता है और कुछ लोग तो होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, फिर टाइम की भी बचत होती है। तो हुकूमत का एक अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर है, लेकिन इसमें इनको वो इकदाम करने होंगे जिसके जरिए इसकी शफाफियत जो है उसको रिकॉर्ड कैसे चेक किया जाएगा, किस तरह मेक श्योर किया जाएगा कि अद्वियात ऑन टाइम पहुंचे। सूबाई दारुल हुकूमत की बजाय पूरे सूबे तक फैलाना चाहिए। रिजवान से पहले शायद पायलट प्रोजेक्ट होता है, तो अगर लाहौर भी कोई छोटा शहर नहीं रहा, अब 2 करोड़ की आबादी हो गई है, तो अगर तो लाहौर से शुरू करके इसका वाकई
टाइम फ्रेम रख लेना चाहिए कि लाहौर के बाद कसूर या इस तरह और दीगर इजला में बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कम से कम लाहौर में तो कामयाब कर लें, ऐसा ना हो कि मरीज बेचारा इंतजार करते यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे सस्ती रोटी स्कीम की पंजाब की हुकूमत पंजाब बड़ी स्कीमें बनाती है, वजीर आला पंजाब की जो टीम है स्पेशली, सस्ती रोटी भी हो, येलो कैप स्कीम हो, फिर थोड़े अरसे बाद हमें पता चलता है वो बंद हो गई, कंप्यूटर IT लैब्स भी जो स्कूलों में खुली थी। मतलब ऐसे बेशुमार मंसूबे जो वजीर आला मतलब हुकूमत की जानिब से बनाए जाते हैं और थोड़े अरसे बाद हमें पता चलता है कि सस्ती रोटी स्कीम में करप्शन थी इसलिए बंद हो गई। कंप्यूटर्स की जो IT लैब्स बनाई गई थी वो कंप्यूटर का कोई माउस कोई उठा के ले गया, कोई कीबोर्ड लेकर चला गया, तो इसलिए बैक टू द न्यूज़ तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव जरूर है, ये एक सीरियस मैटर है और लोग अगर ऑन टाइम अद्वियात नहीं लेंगे तो फायदा नहीं रहता, तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी ये सर्विस जो है वो विजिलेंट तरीके से काम कर रही है। हम हमेशा बात करते हैं कि हुकूमत की प्रायोरिटी जो है वो सेहत और तालीम होनी चाहिए, क्योंकि जिस कौम ने भी तरक्की की है उसने तालीम को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, सेहत को अपनी प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि अल्लाह ना करे हर शख्स ही जो है वो तकरीबन बीमार हो जाता है, फिर अस्पताल जाना पड़ता है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना कि हुक्मरान अपना इलाज तो करवाएं लंदन में और हमारा इलाज यहाँ पर हो PIC कार्डियोलॉजी में, जिसके लिए हमें 6-6 महीने का टाइम या 2-2 साल का टाइम हो, तो ये भी ज्यादती है। अब इसी खबर के साथ आप दूसरी खबर जिसकी बात कर रहे थे, दूसरी खबर की तरफ भी चले जाते हैं जी। मेयो अस्पताल में न्यूरो एंजियोग्राफी मशीन जो है ये 27 ये जाहिर करते हैं सीमा, ये जाहिर करते हैं कि कितनी प्रायोरिटी है। 10 साल नहीं 27 साल से खराब पड़ी है मशीन। अब मुझे याद है, आपको याद होगा परसों जब अकमल सोमर और हम डिस्कस कर रहे थे कि जी वो कमेटी बना दी है, वो कमेटियां बनती है। अब इस खबर के मुताबिक भी है कि कई दफ़ा इंक्वायरी हुई है, वो इंक्वायरी का क्या बना? जो हुक्मरान वक्त हैं वो आज के नहीं 27 साल की मुताबिक है, तो 90s में भी इनकी गवर्नमेंट रही तो थी। रिजवान साहब फिर यही होता है ना कि मेगा कंट्रोल स्कैंडल जो है वो सर्द खाने की नज़र हो जाता है, जहां पर आपकी बॉडुलेशन खत्म हो जाती है। सर्जिकल टावर की हम बात करें जो मेयो अस्पताल में है, एक दहाई गुजर गई, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। अब कुछ मशीनें हैं जैसे न्यूरो एंजियोग्राफी मशीन है, आप ये प्राइवेट कराने जाएं एक गरीब आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मिडिल क्लास जो सफ़ेद पोश तबका है वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट इस तरह का इलाज। अगर गवर्नमेंट अस्पतालों में वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और वो ख़राब हो गई तो बॉडुलेशन ख़त्म हो गई, आपने उसको लुक आफ्टर करना छोड़ दिया, आपने उस मशीन को छोड़ दिया, करोड़ों की वो मशीन 27 साल से ख़राब। सिमल देखें, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट माफियाज लोगों को लूट रहे हैं और उसकी वजह यही है कि उनके पास जवाब ये है कि ये वो दोनों हुकूमती शख्सियात की सरपरस्ती के साथ, मेरे रिजवान साहब की बात है, हुकूमती शख्सियात की सरपरस्ती के साथ लूट रहे हैं। आप देखें कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे जो फीसेस हैं वो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल वहाँ पे आप चले जाएं तो वो एक मीटर चलना शुरू हो जाता है, उसके बाद आपकी जेबें खाली करा के वो भेजते हैं आपको जिंदगी भर का। देखें कि ये हुकूमत की एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तो फराहम करे, कम से कम उन्हें खुराक सही मिले, जो वो पे करते हैं बाज़ार में जो पैसे देते हैं उन्हें वही चीज़ें मिलें जिसके लिए वो पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे आप पैसे किसी चीज़ के देते हैं, आपको थमा कोई और चीज़ दी जाती है, उसके अंदर इतनी मिलावट है हर चीज़ के अंदर कि वो चीज़ें आपके अंदर बीमारियाँ जो हैं वो पैदा कर रही हैं। आप कुछ भी खा रहे हैं उसके अंदर इतनी मिलावट है, आप मुर्गी ले रहे हैं, आप चिकन ले रहे हैं, उसके अंदर जो खुराक है उसकी उसमें इतनी चीजें डाली जाती हैं। इस तरह के कथा कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन कल हम एक खबर डिस्कस कर रहे थे, फूड अथॉरिटी ने वार्निंग जारी की है शहरियों को कि टोलेंटल मार्केट से गोश्त है वो ना खरीदें। फूड अथॉरिटी वार्निंग दे रही है, मुतबादल क्या दे रहे हैं? एक्शन भी तो आप ही लोगों ने करना है, कार्रवाई भी तो आप ही लोगों ने करनी है ऐसे लोगों के खिलाफ। ये जो FSOs वगैरह है इनके तो बाकायदा इंक्वायरी इस हवाले से होने चाहिए कि इनके पास ये करते क्या हैं। ये सिर्फ जब रेड करते हैं उसके बाद मालूम होता है कि यहाँ पे मिलावट थी, चलान कर देते हैं, उसके महीने तक कोई नहीं पूछता। लाहौर के अंदर गली मोहल्लों के अंदर आप चले जाएं, क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, ये सब जानते हैं और बिल्कुल खामोश है। मेन मार्केट्स में चले जाएं, अकबरी मंडी की बात कर लें या दीगर मार्केट्स में आप चले जाएं, देखें दालें, आटा, चीनी, ये वो चीज़ें जो आप में हम सब खा रहे हैं, उसी में मिलावट है और इनको कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ एक रेड करते हैं और कहते हैं ये हमारा सक्सेस की डिस्कस कर रहे थे। लेकिन खराबियां इतनी हैं और वो लिंक अप होते सारी लिंक कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। लेकिन क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है ये बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ आवाम के लिए फराहम करना? ये 27 साल से जो मशीन ख़राब है, ये बाहर से किसी ने आकर देखना है कि यहाँ पर ये चीज़ ख़राब है, इसको ठीक कर लें। शिमल देखें, खबर के मुताबिक इस पर कई मरतबा इंक्वायरी भी शुरू हुई। करोड़ों रुपए की ये मशीनरी है जो कि पड़ी पड़ी नाकारा हो चुकी है। ये मशीनरी या तो ख़रीदी ही इस तरह से गई थी कि पेमेंट्स जो है वो ज़्यादा कर दी गई और नाकस मशीनरी लेके यहाँ पे रख दी गई और उसको किसी ने आज तक पूछा ही नहीं। अब मसला ये है कि डॉक्टर्स जो हैं इनमें भी सारे नहीं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी माफिया बन चुके हैं।
बाज़ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े स्कैम भी आते हैं, लेकिन वज़ीर आला के नोटिस में भी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन उस पर कुछ भी अमल दरामद नहीं होता। आप देखें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का एक बड़ा स्कैम आया, एक खातून का जो है वो एक डॉक्टर के साथ जो है वो तस्वीरें कुछ आउट हुई, और वो खातून जो है उसकी आइडेंटिटी ये थी कि वो एक ऐसी कंपनी की जोनल हेड थी जो कंपनी PIC को स्टंट फराहम करती है, जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। स्टंट स्कैंडल उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्शन पे नहीं। आज भी वो वही। उसके अलावा इतना बड़ा जो है वो ये स्टंट्स का जो स्कैंडल आया, FIA ने पकड़ा, उस पे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ आपको याद हो सर सही तरह से 3-4 साल पहले वो नजर नहीं आया। स्टंट्स जो गैर मेयारी अद्वियात थी दिल के हवाले से, जो जिसकी वजह से कई लोगों की अमवात हो गई, इंक्वायरी उसके बाद क्या बना, कोई पूछने वाला है? यहाँ फिर लोकल परचेज में घपले होते हैं। जो आप देखें वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो चीज़ों पे बड़ा नोटिस लेते हैं, लेकिन नोटिस ऐसी चीज़ों पे लिया जाता है जिसका कोई सर पैर नज़र नहीं आता। आप देखें जनाह अस्पताल में एक खातून जो हैं वो फर्श पे पड़ी पड़ी दम तोड़ गई, तो वज़ीर आला ने MS को मुअत्तल कर दिया। अब MS का क्या कसूर है? जब फंड्स रिलीज़ नहीं किए जाएंगे, नए बेड्स खरीदे नहीं जाएंगे, तो सी नहीं की जाएगी, पेशेंट्स का बर्डन बढ़ता चला जाएगा, तो क्या वो अपने घर से तो नहीं उठा के बेड लेके आएंगे वहाँ पे? आप देखें जहाँ पे लोकल परचेज के घपलों की बात आती है, जहाँ पे स्टंट्स की महंगे दामों खरीदारी की बात आती है, कस्टम्स के डाटा से वेरिफिकेशन भी हो चुकी थी कि स्टंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बड़े सस्ते खरीद के यहाँ पे जो आम शहरी है, जो आम गरीब शहरी है, उसको 4 गुना ज़ायद कीमत पे जो है वो वसूल की जा रही थी। तो ऐसे बेशबहा स्कैंडल्स मौजूद हैं, लेकिन उन पर उनके ऊपर जो प्रॉपर कार्रवाई है या जिस तरीके से मुल्जिमान को पकड़ना चाहिए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, वो चीज़ें, वो एक्शन जो है वो नज़र नहीं आता। खैर अगली खबर की तरफ चलेंगे। ऑरेंज ट्रेन का सिविल तामीराती काम नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और पैकेज 2 पर वर्कफोर्स बढ़ाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, क्योंकि हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है पैकेज 2 को, जहाँ पर काम की रफ्तार बहुत कम दिखाई दे रही है। रिजवान साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ और उस पर यह बात की गई कि सिविल तामीराती काम जो है वो नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत तो इसे दिसंबर जनवरी में चलाना चाहती है। सीमल देखें, मजमूई तौर पे अगर बात की जाए तो ऑरेंज लाइन ट्रेन का 71% काम जो है खबर के मुताबिक ये मुकम्मल हो चुका है, और उस पर कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ। ख्वाजा अहमद हसन ने उसको चेयर किया। उसमें तमाम पैकेजेस पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनको हदायत जारी की गई कि नवंबर तक जो है इसको मुकम्मल किया जाए हर सूरत। ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि जो उस ट्रैक के रेजिडेंट हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है। ऑरेंज लाइन जब तक मुकम्मल नहीं होती, लोगों के घरों में धूल साहब सिर्फ उन्हें नहीं है, तकरीबन पूरे शहर को ही है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो अहम शहराएँ हैं। मुजन की बात करें, जैन मंदिर की अगर हम बात करें, और दीगर मुल्तान रोड पे वहाँ पे अगर गुजरना होता है तो बड़े लंबे रूट से जाना पड़ता है। धूल मट्टी खुद सीएम साहब खुद गए, उन्होंने पूछा कि आप लोगों को कोई परेशानी का सामना है, तो आगे लोगों ने, उनका पता है कि दुकानदार के अल्फाज थे, जी सीएम साहब धूल मट्टी की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तो उन्होंने आहा चीमा उस वक्त थे, तो आहा चीमा को कहा कि इस हवाले से कुछ करें। लोग ना अपनी जानों के ऊपर, लोगों की जानों के ऊपर ये मुतासिर हो रहे हैं, जिसे कहते हैं, लेकिन अब देखिए लाश के ऊपर से गुजर कर ये काम करना पड़ेगा, तो ये लोगों की जानों के तरीके से ये मुकम्मल होता है, ये आने वाले वक्तों में पता लगेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब नाज़रीन, हाईकोर्ट से आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे मियानी साहब कब्रिस्तान की जगह पर तजावुज़ात कायम करने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मियानी साहब कब्रिस्तान की जगह पर तजावुज़ात कायम करने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा, DC लाहौर अदालत में पेश हुए हैं। सीमल, बिल्कुल आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी की अदालत में मियानी कब्रिस्तान की जगह पर तजावुज़ात के खिलाफ केस की समाअत हुई है और एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात शाहद लाका और डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमैरा सैयद अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने उन्हें हुक्म दिया है कि तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। अदालत ने कल फिर एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात शाहद लाक को, डिप्टी कमिश्नर सुमैरा सैयद को, सिटी तहसीलदार सिटी जो है उनको और इसके अलावा चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रहे एजाज को 2 बजे पेश होने का हुक्म दिया है और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि मियानी कब्रिस्तान कमेटी जो है इसकी तश्कील 9 की जाए और इसमें लाहौर के मकामी अफराद जो हैं उनको सियासी बंदों से परहेज करते हुए उन अफराद के नाम डाले जाएं और लाहौर हाई कोर्ट के बार को सदर को भी इसमें शामिल किया जाए। मजीद अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि मियानी कब्रिस्तान जो है वहाँ पे तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए और मजीद उनका ये भी कहना था कि मियानी कब्रिस्तान को अपग्रेड करने के हवाले से जो सहूलियात हैं आने वाले अफराद की, उनके हवाले से अपग्रेडेशन जो आपने किया है उस हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट भी कल पेश करें। जी
बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। और अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज बचत बाजार में। और सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जैस्मीन। जैस्मीन ऑफर कर रहा है अप टू 25% तक ऑफ। नेक्स्ट ब्रांड है स्टोनिच, जो कि ऑफर कर रहा है फ्लैट 30% तक ऑफ। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में हगीज बेबी वाइप्स है। रिटेल प्राइस 210, प्रमोशनल प्राइस 175। आप 35 रुपीज बचा सकते हैं। होमेज माइक्रोवेव ओवन है। रिटेल प्राइस 9,999, प्रमोशनल प्राइस 6,990। आप 3,009 रुपए बचा सकते हैं। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे बिग स्क्रीन में।
सबसे पहले हमारे पास मूवी है स्पाइडरमैन होम कमिंग 3D। 3:30 बजे लगी हुई वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में, 11:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में और 1 बजे सिनेस्टार IMAX में। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स 3D 6 बजे लगी हुई सिनेस्टार टाउनशिप में, 12 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 और 10 बजे सिनेस्टार जिन्वा मॉल। मॉम लगी हुई है 2 बजे सिनेस्टार जिन्वा मॉल, 2:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 और 9:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। मेहरुन्निसा वी लव यू 2 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, 11 बजे एविट रोड प्रिंस और 3:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। यलगार लगी हुई है 10:30 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, 5:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 और 5:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। और मूवी ऑफ द डे में आपको ट्रेलर दिखाएंगे स्पाइडरमैन होमकमिंग 3D मूवी का। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हक में सबसे पहले हमारे पास है अमेरिकन डॉलर, कीमतें खरीदा 106.35, कीमतें फरोख्त है 106.65। पाउंड स्टर्लिंग कीमतें खरीदा 136.5, कीमतें फरोख्त है 138.25। यूरो की कीमतें खरीदा 121, कीमतें फरोख्त है 122.2। सऊदी रियाल कीमतें खरीदा 28.1, कीमतें फरोख्त है 28.3।
यूएई दिरहम कीमत खरीद है 28.75, कीमत फरोख्त है 29। कुवैती दिनार कीमत खरीद है 345, कीमत फरोख्त है 347.5। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 80.5, कीमत फरोख्त है 81। जैपनीज येन कीमत खरीद है 0.91, कीमत फरोख्त है 0.94। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद है 108.2, कीमत फरोख्त है 109.1। ओमानी रियाल कीमत खरीद है 272, कीमत फरोख्त है 274। और यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे दादा दरबार पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 गुटखा फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। ईशा बताइएगा। जी बिल्कुल, दादा दरबार पुलिस ने कार्रवाई करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया है और ये गुटखा फरोश से जिनको गिरफ्तार किया गया है खालिद और बशीर नामी शख्स, इनको रेड करके गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 100 किलो के करीब जो है वो गुटखा बरामद कर लिया गया है। ये आगे मार्केट में सप्लाई करता था गुटखा, जिस पर जो है वो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और पुलिस का कहना है ये इससे कबल भी जो है वो गुटखा जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो फरोख्त करते थे। अब इनको कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 2 मुलजिमान हैं जिनका नाम खालिद और बशीर बताए जा रहे हैं और इन दोनों पर जो है वो गुटखा फरोख्त करने के हवाले से जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ईशा खान, आप हमारे साथ मौजूद थी। और इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आप हेडलाइंस जानिएगा अस्मा बेग से। और आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वासा की कारकर्दगी के हवाले से। मानसून का सीज़न है, शहर भर में क्या प्लानिंग चल रही है, किस तरह से पानी का निकास बेहतर बनाया जा रहा है और आगे की प्लानिंग क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक विजुअल आर्टिस्ट मरियम भी हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है अपना नाम बनाने के लिए। उनसे भी आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। This transmission was brought to you by Nestle। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। City 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो City 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं City 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज।
सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। It is indifferent attitude. अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये भी तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा। होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो, क्रो इज ब्लैक। सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ जनरल अस्पताल के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। महकमा सेहत को प्रोफेशनल डॉक्टर्स के जरिए चलाने का मुतालबा। मसीहाओं के एहतजाज के बायस मरीज परेशान। पनामा पर वजीर आजम से इस्तीफे का मामला। हाईकोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास कुछ देर में होगा। वुकला असेंबली हॉल तक रैली भी निकालेंगे। हाईकोर्ट के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। 208 जुडिशल अफसरान को नई जबकि 51 को पुरानी गाड़ियां अलॉट। डायरेक्टोरेट जिला अदलिया ने अलॉटमेंट फेरिस्त जारी कर दी। गाड़ियां लेने वालों में एडिशनल सेशन सिविल, सीनियर सिविल जजेस शामिल। बैलिफ पर तशद्दुद का मामला। एसडीओएस को मोहम्मद यामीन के खिलाफ इंदराज मुकदमे का हुक्म चैलेंज। सिविल जज को बराह रास्त मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार नहीं, दरख्वास्त गुजार का मौके। महंगाई और बेरोजगारी से शहरियों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया। सेशन सिविल कोर्ट में लड़ाई झगड़ों की 100 दरख्वास्तें दायर, जबकि खावंद के तशद्दुद करने पर तलाक के 50 दावे दायर। फिजाई सफर करने वाले मुसाफिर फिर ख्वार। तैयारों की कमी और फनी खराबियों के बायस 22 परवाजें मनसूख, 15 ताखीर का शिकार। एलडीए का सब्जाजार में ऑपरेशन। स्विक सेंटर में 7 गैर कानूनी दुकानें मिसमार। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की नफरी भी मौजूद। सीटीओ ने 52 ट्रैफिक वार्डन्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। 44 ट्रैफिक एहलकार के भी तबादले, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी मेयर वसीम कादिर से चेयरमैन यूसी 168 शुजा भट्ट और वाइस चेयरमैन 169 नदीम सईद की मुलाकात। डिप्टी मेयर को स्ट्रीट लाइट्स की कमी, सीवरेज के मसाइल से आगाह किया। चीनी नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का वफ्द स्पेशल ट्रेन पर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद सुफियान और दीगर ने अलविदा किया। वफ्द आला सतह के इजलास में शिरकत करेगा। शादरा टाउन थाने में एसएचओ के कमरे में आग भड़क उठी। कीमती सामान और रिकॉर्ड जलकर खाकिस्तर। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अस्पताल में डॉक्टर्स की तकर्री न होने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद खान ने तहरीक तवाय कार्ड जमा कराई है और इसका यह मतन है कि कई महीने गुजर चुके हैं, उसके बावजूद तकर्री नहीं की जा रही। हाई कोर्ट ने 4 घरों को जारी लग्जरी टैक्स के नोटिस मुअत्तल कर दिए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने आतिफ महमूद और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको आगाह कर रहे हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने 4 घरों को जारी लग्जरी टैक्स के नोटिस मुअत्तल कर दिए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने आतिफ महमूद और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की है। 4 घरों को जारी लग्जरी टैक्स के नोटिस मुअत्तल कर दिए गए। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42। नेस्ले सिरिलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी
आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. स्टूडियो में वाइस चेयरमैन वासा और एमपीए चौधरी शहबाज साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे मानसून के हवाले से कि किस तरीके से काम चलाया जा रहा है, हिकमत अमली की अपनाई जा रही है और जो थोड़ी सी बारिश होती है झिलमिल नज़र आना शुरू हो जाती है और फिर बहुत सी जगहों पर पानी जमा हो जाता है, कैसे उसको निकाला जा रहा है, क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने टाइम दिया। आजकल तो बहुत मसरूफ दिन होंगे आपके। मुझे उसने आयशा ने फ़ोन परसों भी बात की, मैं कहा बारिश अगर ना हो तो मैं आ जाऊँगा प्रोग्राम में, और अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आ सकता, फिर मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा आपने आधा घंटा दे देना कि आना है। मैं कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। तो अल्लाह का शुक्र, आज देखिए अल्लाह का शुक्र, ये नहीं कहते कि बारिश भी एक रहमत है लाहौर पाकिस्तान के लिए, लेकिन इशू हमारे लिए होता है जब ज़्यादा बारिश, थोड़े टाइम में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर हमारे लिए इशू बनते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा आपने देखा होगा लाहौर शहर में वही लक्ष्मी चौक है जहाँ पर लोग किश्तियों की बात करते थे, और वही लक्ष्मी चौक है जहाँ 10 मिनट में पानी निकल जाता है। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं, बेहतर चीज़ें की हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 74 पॉइंट जो हमारे चौके होते 100 पॉइंट होते थे उनसे लेकर हम 21 पे आ गए हैं। और 21 पॉइंट वो हैं जहाँ पे हम ये नहीं कहते कि पानी घंटों खड़ा रहेगा, कोई बारिश होगी उसका टाइमर में कम कर दिया है, पर कोई 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, कोई 20 मिनट में, कोई आधे घंटे में। इस तरह हमने काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें की हैं। और जो मेरा इस दफ़ा जो बारिश हुई हैं, आप कंपेरिजन निकाल लें पिछले सालों के सालों का, आपको नया फ़र्क नजर आएगा। तो इस दफ़ा ये होता है कि कई चैनल खबर ढूंढते होते हैं कि पानी कहाँ से निकालने और कहाँ से खबर दें, जाकर जो है वो खबर रिपोर्ट की जाए। लेकिन चौधरी साहब, ये भी बात की जा रही है कि लक्ष्मी चौक को हमेशा हाईलाइट किया जाता था, उसको आपने क्लियर कर दिया, लेकिन शहर में और ऐसे बहुत से पॉइंट्स बन गए जहाँ से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाल्टन रोड की बात कर लें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। अगर अब चूँकि तामीराती काम भी हो रहे हैं शहर भर में, सो पानी वहाँ पर जमा हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो वाल्टन की बात करेंगे तो पहले वो नो नमाज एरिया है और पूरा लाहौर शहर वासा के एरिया नहीं आता। जो वासा के एरिया है वासा की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी हम उसे अटेंड कर रहे हैं। उस कंप्लेन को काफ़ी वो 2 माह से चल रही है, आपका चैनल भी अलर्ट, उसके लिए ऑलरेडी सीएम ने समरी भी अप्रूव कर दी। को फंड उसके लिए 2 अरब 40 करोड़ का फंड है। कोई 60% फंड जो है वो पंजाब हुकूमत अदा करेगी और 30% फंड कंटोनमेंट हुकूमत अदा देगी और वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। लेकिन अभी हमारी वो है नहीं जिम्मेदारी उसके लिए, फिर भी हम अपनी गाड़ियाँ बेच के पानी में से उठाते हैं, उसे अटेंड करते हैं। लेकिन वो 100 पॉइंट है
और उस पर काम करना ज़रूरी है, उसके लिए फ़ंड भी दरकार है और उस पर काम भी बहरहाल इसी साल काम उस पर शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमारी ड्रेनेज कैपेसिटी जो है, कि आपको लगता है कि वो कम है, कि अगर बारिश हो रही है तो पानी जमा होता जा रहा है, सड़कों के ऊपर जो है वो तालाब का मंजर पेश करना शुरू हो जाता है? ऑलरेडी जो ड्रेनें हमारी हैं इसमें सिस्टम हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जब पहले कहते थे कि लक्ष्मी चौक में हमारी कैपेसिटी थी 50 की, उससे हम पानी निकालते थे, अब हमने 150 कर दिया। अब देखने कैपेसिटी हमारी बेहतर हो गई है तो पानी वो जो 1.5 घंटे में निकलता है वो 15 मिनट के आ गया। बाकी जो ड्रेनें हमारी, मैं भी एक आपको मिसाल दूंगा, करतबाद चौक की जो सेकंड फेस में जो बारिश हुई तो उसमें पानी को 3 घंटे बाद क्लियर हुआ। तो हमने चेक किया, इशू किया, वजह क्या है। जब वजह चेक की तो जो मेन हमारी ड्रेन थी वो बंद हो चुकी है जब वो मेट्रो का काम हुआ है। अब छोटी सी ड्रेन साइड पे थी, उसमें तो पानी जा रहा था। हमारे वास्ता के फिर लोगों ने 3 दिन कंटिन्यू काम किया वहाँ पे, वहाँ से बोरियाँ निकली अंदर से, अब वहाँ से भी निकली हैं, शिदरा से निकली हैं, आपके चैनल से भी हाईलाइट किया चीज़ों कि यार सीवरेज सिस्टम में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ें निकली हैं। अब वो हमने किया कि वहाँ पे हमने मेन होल बनाया 8 फुट का, बना के उसमें पंप लगाया और जो बारिशें पिछली हुई हैं मतलब आधे या पौने घंटे में पानी क्लियर हो गया। लेकिन इस पर मजीद हमने किया कि अब मानसून में तो हम नहीं छेड़ेंगे उसे, लेकिन मानसून के बाद ड्रेनेज की कैपेसिटी बेहतर करेंगे और कोशिश करेंगे मजीद वो बेहतर हो। लेकिन मेरी आपके चैनल के साथ से लाहौर के शहरी, आपने काफ़ी कंपेन, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा चैनल का कि आपने शोपर बैग काफ़ी कंपेन चलाई, काफ़ी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कंपेन चलाई, पानी के ऊपर कंपेन चलाई कि पानी कम ज़ाया करें। लेकिन अभी भी शहरी लाहौर के हमसे ताबन वो नहीं करते, वो वही कूड़ा उठा के सारा। सब हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी कैसे कैंपेन चला रहे हैं, कैसे लोगों को अवेयरनेस दे रही है। प्रिंट मीडिया कंपेन की है, मीडिया कंपेन की है, पब्लिक को मतलब कि डेली कहते हैं, डेली मीडिया जब भी बात मेरी होती है मैं यही कहता हूँ जी आप पानी के कम से कम इस्तेमाल करें, पानी बचाएं, पानी सेव करें ताकि आने वाली नस्लों को। सेकंड, जो आप ये सारा शॉपर बैग या दूसरा मटीरियल गंदा है ये फेंकते हैं सीवरेज के अंदर तो वो सीवरेज ब्लॉकेज हो जाती है। हम डेली ड्रेनों की सफाई करते हैं, लेकिन जब आप एक सिरे से शुरू होकर एंड पे जाते हैं तो पहले का वही हाल हो जाता है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी इस पे LWM से काफ़ी कंपेन चलाई। तो मैं आपके चैनल के साथ दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा लाहौर के शहरियों से, आप हमसे तामुल करें। ये ड्रेनें अगर बेहतर होंगी, डिसिल्टिंग नहीं इसमें होगी तो आपको फायदा होगा, बजाय कि आपको परेशानी बन तो आप भी हमसे तामुल करें। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जानिब अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे ड्रेनेज की बात तो आ गई, लेकिन वही बात आ गई कि लक्ष्मी चौक का तो आपने बता दिया कि वहाँ तामीराती काम है तो मेन ड्रेन बन है, बाकी जगहों पर क्या सूरत हाल है? ड्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? और हमें पता है हर साल इसी महीने में इन्हीं दिनों में मानसून शुरू होता है, तो पहले से काम क्यों नहीं किया? देखिए, मैं जो आप लाहौर शहर का मैं कभी नहीं कहता कंपैरिजन किसी से करें, पूरे आप पाकिस्तान में देख लें बारिशों का हाल है और लाहौर का हाल देख लें कि लाहौर में क्या आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, बाकी पाकिस्तान में जो बारिश हुई है। कराची में सिर्फ 30 मिनट के बाद 30 mm बारिश हुई है और पानी, यहाँ पे 77 लास्ट बारिश हुई है। और लाहौर आपने देखा कि मिनटों में, ये नहीं कहता मैं घंटों में, मिनटों में पानी हमने क्लियर किया। अब एक हाजी कैंप हमारी की जो ड्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसमें हमारा हाजी कैंप का पॉइंट अटेंड हो जाएगा, लक्ष्मी अटेंड हो जाएगा, JPO अटेंड हो जाएगा, स्प्रिंग और रजिस्ट्री हम नाबर रोड कहते हैं वहाँ पे हमारा काम शुरू हो गया। वो थोड़ा कोर्ट ने हमें कहा था कि 3-4 दिन काम ना करें, छुट्टियों में आप काम करें, उस पर भी हमने काम शुरू। ये ड्रेन चबुर्जी पे जाएगी, जैन मंदिर इसमें अटेंड हो जाएगा, उसके बाद ये शामनगर से होती है जाएगी रावी में। तो देखिए इसमें 5-6 पॉइंट हमारे अटेंड हो जाएंगे। जब ड्रेन बन जाएगी तो काफ़ी आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और जो 22 पॉइंट से 22 में मजीद कम हो जाएंगे। नेचुरल तरीका भी मिल जाएगा। देखिए 22 पॉइंटों में से आपके मजीद 5-6 अगर पॉइंट अटेंड हो जाते हैं तो आपके वो माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे चौधरी साहब, लेकिन दूसरी जानिब बताएंगे आपको नाज़रीन के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से फिर एहतजाज किया जा रहा है। YDA एक बार फिर सरापा एहतजाज है। जनरल अस्पताल के ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं और बैनर्स उठाकर एहतजाज किया जा रहा है। शाहरुख नदीम हमारे साथ हैं। शाहरुख, बताइएगा। जनरल हॉस्पिटल यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल की स्ट्राइक की कॉल दी गई थी और इस वक्त वो सरापा एहतजाज है मेन फिरोजपुर रोड पर। मेन फिरोजपुर रोड इन्होंने बंद किया हुआ और यहाँ धरना दिए बैठे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर सलीम। इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब डॉक्टर्स हैं और एक ऐसे नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं कि हमारा दिल नहीं करता स्ट्राइक करने का, हमारा भी दिल नहीं करता मरीजों के इलाज को छोड़ने का। और अभी भी आप जाकर देखें OPD और वार्ड्स हमने फंक्शनल किए हुए हैं, अपने मिनिमम डॉक्टर्स, अपने इवनिंग नाइट के डॉक्टर्स को बुलवा के हमने अपना सारा, ताकि पेशेंट सफ़र ना करें। लेकिन बात यह है कि जब भी आपके बुनियादी मुतालबात यानी आपकी बुनियादी चीज़ों को अगर स्नब किया जाएगा तो आप लोग रोडों पे आने पे मजबूर हो जाते हैं। इस टाइम पे हेल्थ डिपार्टमेंट टोटल ब्यूरोक्रेसी के अंडर है, उनको खुद समझ नहीं आती क्या करना है, इमारतें बना लेना, ईंटें बना लेना, लेकिन अंदर मशीनरी क्या लानी है, कैसे करनी है। इसलिए हमने बड़ा वाज़ेह मुतालबा किया है कि इंडक्शन 100 मसले मसाइल हम इनसे थक गए हैं मुज़ाकरा
करते करते अब हम चाहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी रन बाय हेल्थ प्रोफेशनल। जब तक हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ प्रोफेशनल नहीं चलाएंगे उस वक्त तक ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। और खुदारा हमारी तमाम मीडिया से भी, अगर आपके मुतालबा नहीं माने गए तो आगे कब तक एहतजाज करते रहेंगे? देखिए, अब एक बात याद रखें, ये मुतालबा हमारे पूरे सिविल सोसाइटी का, मीडिया का भी होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट को अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को हेल्थ के लोग नहीं चलाएंगे तो वो कैसे चल सकता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आए हमारा बाजू बने, हमारे साथ खड़े हों और हम सब मिलकर ये एक ऐसा कानून नाफिज कराएं ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट एक अच्छे तरीके से चल सके। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि जो इनका बेसिक मुतालबा है वो ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किसी प्रोफेशनल के थ्रू रन किया जाए, कोई प्रोफेशनल बंदा आके उससे हेड करे ताकि ब्यूरोक्रेसी से इनकी जान छूटे। इनका ये भी मुतालबा था कि साल में इन्हें 2 मरतबा ट्रेनिंग की जाए और इन्होंने ये भी कहना है कि अगर हमारे मुतालबा नहीं मानेगा तब तक हम इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। अगर मैं सूरत हाल आपको बताऊँ या फिरोजपुर रोड की, तो इस एहतजाज के बाद यह ट्रैफिक की रवानी थोड़ी सी मुतासर हुई है। डाइवर्जन लगा दी गई है क्योंकि सर्विस लेन के थ्रू डाइवर्जन की गई है। इस वजह से ट्रैफिक जो लोग हैं मुश्किलात का शिकार है। ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम, आप हमारे साथ मौजूद थे और जनरल हाउस के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन, जहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट बार में जनरल हाउस का इजलास जारी है और वकला बिरादरी की जानिब से भी वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट बार में जनरल हाउस का इजलास और वकला बिरादरी की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। सीमन, बिल्कुल यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट बार में पनामा मामले पर जनरल हाउस का इजलास होना था और जनरल हाउस के इजलास की शुरू से खबर ही यहाँ पे लीगी वकला और बार के जो वकला हैं उनके दरमियान जो है वो नारेबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी है। लाहौर हाई कोर्ट बार के बाज़ वकला जो है, जो वकला की अक्सरियत है वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और वो उनको गो नवाज गो के नारे लगा रही है, जबकि लीगी वकला जो हैं उन्होंने भी मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर उठा रखी है और वो रो इमरान रो के नारे लगा रहे हैं। इस वक्त दोनों तरफ से यानी कि ये बार जो है 2 धड़ों में इस वक्त नज़र आ रही है तस्लीम है और बाद लीगी वकला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि दूसरे वकला की बड़ी अक्सरियत है जो गो नवाज गो के नारे लगा रही है और उनका मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस्तीफ़ा दें। ये जनरल हाउस इजलास जो था ये आज मुनक्कद होना था, लेकिन अभी तक ये इजलास जो है वो उसका इनकाद नहीं हो सका और वकला जो है मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि ये वकला जो है रैली की शक्ल में पंजाब असम्बली तक जाएंगे। जी, रैली की शक्ल में एहतजाज किया जा रहा है। मलिक अशरफ, ये बताइएगा कौन कौन से वकला इस वक्त मौजूद हैं इस जनरल हाउस के इजलास में जो नारेबाजी कर रहे हैं? काफ़ी एग्रेसिव भी नज़र आ रहे हैं वकला। जो जनरल हाउस इजलास था या पनामा लीग के मामले पर जो है ये लाहौर हाई कोर्ट बार के जो अहदेदार हैं उनकी तरफ से आज का इजलास मुनक्कद किया गया था और इसमें तमाम जनरल हाउस जो वकला हैं उनको दावत की थी। एक बड़ी तादाद है वकला की जो यहाँ पे जनरल हाउस में इजलास में शिरकत के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे इजलास शुरू से पहले ही 2 धड़े में तकसीम हो गया वकला और ज़्यादा वकला जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और नौजवान वकला थे और उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस्तीफ़ा दें और बहुत गो और दूसरी तरफ से जो लीगी वकला है वो रो इमरान रो के नारे लगा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। चौधरी शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे। चौधरी साहब, मानसून की हम बात कर रहे थे, जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि बाकी शहर की ड्रेनेज को क्यों नहीं उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती पूरा साल काम करके, मानसून में ही क्यों ख्याल आता है कि यहाँ की ड्रेनेज कम है, छोटी है, जिसकी वजह से पानी निकालने में टाइम लग जाता है, वो साथ साथ क्यों नहीं निकलता है? इस वक्त देखें कि पूरा साल ही काम होता है, लेकिन देखें ना फंडिंग आपके पास थोड़ी होती है। हम कहेंगे सारा हर एक साल में 50 अरब रुपये खाली वास्ते पे लगा दो, ये नहीं हो सकता कि आप चीज़ें साथ साथ अटेंड कर। इस वक्त भी अरबों के मनसूबे हमारे चले, जो हाजी मैंने कैंप ड्रेन की बात की, इस पर 2 अरब 40 करोड़ का बजट इस पर रखा हुआ है। उसके अलावा बाकी जो हमें फंड मिला था, NA वाइज फंड मिला था, हमने 98% डेवलपमेंट पर जो पैसे मिले थे उसमें मुकम्मल किए। ये नहीं कहते कि सारी चीज़ें बिल्कुल अभी ठीक कर देंगे। अभी हम बड़े 2-3 मनसूबे ऐसे हैं कि जिसमें
मनसूबे में लेके आ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एक सबसे जो पॉजिटिव बात है 3 दिन पहले कि हमने बादशाह में जो ओवरेज मुलाजमीन थे जिनकी तादाद तकरीबन 400 करीब थी, उन्हें हमने रेगुलर कर दिया है। उसके अलावा उसके अलावा देखें आपके जो सीवर मैन है, सबसे जो मुश्किल काम करता है सीवर मैन जो मेन उसका 1500 रुपये अलाउंस हमने उसे 10,000 रुपये लेके चले। और जब मैंने कल फील्ड में मैं MD बादशाह निकले, हमने उन लोगों से मिले हैं तो बड़े खुश थे, हैप्पी थे। वो कह रहे थे सारे जी इंशाल्लाह हम पहले से ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, आपसे तामुन करेंगे, आपने हमें रेगुलर कर दिया आपने। लेकिन अलाउंस जब ऐड हुआ साढ़े इंसेंटिव जब मिलता तो आप है देंगे तो चीज़ें देंगे तो वो खुशी से काम भी लोग आएंगे फिर इस काम पे लिए। और उससे जो सबसे पॉजिटिव बात है कि एरीगेशन महकमे ने 4 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें तुर्किश भी शामिल थे, ख्वाजा अहमद खान साहब जिसे हेड कर थे एरीगेशन के थे, उन्होंने 100 क्यूसेक पानी हमें वादा कर लिया कि हम आपको पानी आज ही दे सकते हैं। जो सर्विस वाटर की मैं हर दफ़ा आपको पता है मैं बात करता हूँ आपके चैनल पर आगे, तो एक तो हम सोर्स से तो ज़मीन से ले रहे हैं पानी का, जो ट्यूबवेल्स पानी का हल नहीं है। इसके ऊपर हम 100 क्यूसेक पानी का ये पायलट प्रोजेक्ट है, इस पर हमने काम शुरू कर दिया और 10 दिन में नेक्स्ट 10 दिन में हमारी कोशिश होगी कि इस पे ऊपर तैयारी की जाए और फंडिंग के लिए फ्रेंच वाले तैयार हैं। सेकंड, इसके अलावा एक मनसूबा हम ये कह रहे हैं कि हमारा सेफन है, हमने एरीगेशन महकमे से कह दिया कि आप हमें हमारे हैंडओवर करें, स्टडीज़ पे करने दें और हम फुली फंडेड से करके इसमें ये होता है कि जो आप रावी के नीचे से जो पानी आता है 800 क्यूसेक पानी जो ज़ाया हो रहा है इस वक्त, हमने रिक्वेस्ट की है कि आप इसे दोबारा इसकी रीमॉडलिंग करें, दोबारा से बनाएं, फंडिंग करें ताकि जो 800 क्यूसेक पानी ज़ाया हो रहा है उसमें जब 400 क्यूसेक पानी वासा को दे दें ताकि वासा वो 400 पानी लाहौर के शहर को साफ करके पानी लाहौर के शहर को दे। और जो लेकिन चौधरी साहब देखिए ये एक बड़ा अच्छा मंसूबा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हैसल भी होगी, बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा क्योंकि उस पानी को साफ करना और फिर बाकी लोगों तक पहुंचाना। बारिश के पानी को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? दुनिया भर में ऐसे मंसूबे हैं कि नेचुरल पानी है इसको रीयूज़ किया जा सकता है, या यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि लाहौर में इतनी कंक्रीट की लेयर्स बिछा दी गई हैं कि जो डूंगी ग्राउंड का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था या पार्क्स में जो सीपेज के जरिए पानी अंडरग्राउंड जाया करता था वो चांसेस बहुत कम हो गए हैं। देखिए इसी बात पे मैं थोड़ी सी बात आपके आगे बढ़ाऊंगा कि आप बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि हमने हर गली PCC कर दी है, टफ्टें लगा दी है, कच्ची गली छोड़ी कोई नहीं है। वो जो पार्क भी इस वक्त है और पानी 2 दिन किसी पार्क में खड़ा हो जाए तो लोग कंप्लेन करते हैं पार्क में पानी क्यों खड़ा। हालांकि पार्क में देखें ना पानी में खड़ा अगर पार्क में पानी खड़ा होगा तो उससे पानी जमीन में जाएगा, पानी का टेबल बेहतर होगा। और थोड़े दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई उसमें मुझे मियां शकील साहब ने बताया DGPH ने कि इस दफ़ा हमने ये किया कि 2 पार्क में मैंने नीचे बोर किया, जब बारिश हुई है तो सारा पानी बड़ी स्पीड से जो बोरम में किया उसमें चला गया। तो वो कहते हैं यही एक्सरसाइज हम बाकी पार्क में करने लगे हैं ताकि बारिश होगी, पानी खड़ा होगा पार्क में तो पानी का टेबल बेहतर होगा, पानी ज़मीन में जाएगा। और इस पर भी हम काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं। लेकिन जो मैं वही बैक कर कि जब भी पानी खड़ा होता है थोड़ी देर, लेकिन हम मीडिया की जो होती है हाइप होती है जी पानी खड़ा हो गया, मैंने बात जैसे की कि पानी की कंप्लेन मैंने फिर कहा, मैं कह रही खुदा का खौफ करें, अगर बारिश का पानी पार्क में मैंने 2-3 दिन खड़े होते हैं तो पानी कैसे जाएगा, पानी का टेबल पर कैसे बेहतर होगा। हर साल पानी का जो टेबल है 3 से 4 फुट नीचे जा रहा है। वो जो जिस तरीके से हम पानी एक अलार्मिंग सिचुएशन तो बन रही है, मेरा ख्याल फ्यूचर में ये बड़ा सीरियस हो। टुडे आज के दिन तक 110 जनरेटर इस वक्त ट्यूबवेल्स के ऊपर लगे हुए हैं। 110 जनरेटर ट्यूबवेल्स के ऊपर हमने लगाए हुए हैं कि अगर बिजली जाएगी तो फौरन ट्यूबवेल। लेकिन देखिए चौधरी साहब जैसे जैसे ट्यूबवेल का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ेगा पानी का लेवल नीचे होता है। बिल्कुल हम एग्री, मैं इसलिए वो मनसूबे की बात करता कि हमने इसी सीरियसली दूसरे मनसूबे की तरफ चले गए कि अगर वो मनसूबा में फौरी 100 क्यूसेक पानी जाएगा तो जो हमारे 50-60 ट्यूबवेल हम फौरी बंद कर देंगे ताकि पानी का सोर्स आ जाएगा। अगर 400 क्यूसेक मजीद में मिल जाएगा तो आप देखें हमारे कितने ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे और जो सेकंड सोर्स हमारे पास आएगा तो पानी हम सेकंड दूसरी देंगे। दुनिया में ये नहीं होता, अब तुर्की में मैं 3 या 4% पानी ले रहे हैं और बाकी सारा पानी सर्विस वाटर के जरिए ले, और हम सारा टोटली हम डिपेंड कर रहे हैं जमीन के पानी से। तो जब ये चीजें आएंगी इस सिस्टम में तो बेहतर होगा मेरा ख्याल। काफी चीजें और जो पानी इकट्ठा किया जाता है ये ड्रेनेज की नजर हो जाता है और ये फिर अगर देखें ना जब आपका सोर्स ही कोई नहीं होगा पानी का जमीन में जाने में तो ये सारा पानी ड्रेनेज में जाएगा। और ये फिर सेकंड ये है कि हमारे वेस्ट वाटर इस ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं लगे तो सारा सीवरेज का गंदा पानी हम रावी में फेंक रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा शहर में जितने भी तरक्याती और तामीराती काम हो रहे हैं उसकी वजह से कितना इफेक्ट हो रहा है, काम जो है वो बादशाह के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त? तो देखें कि बादशाह का जो काम है हमने तकरीबन अपने काम जून से हमने कोशिश की थी 30 जून से पहले मुकम्मल कर लें ताकि बारिशों के मौसम में काम शुरू ना करें। लेकिन जो बाकी काम हो रहे हैं जैसे कैनाल रोड की एक्सटेंशन हो रही है, चबूजा फाटक बन रहा है, ऑरेंज ट्रेन बन रही है, उसकी वजह से काम मुतासर होता है। लोगों को तकलीफ तो इसमें होती है, लेकिन मैं नहीं कहता कि नहीं तकलीफ, लेकिन तकलीफ के बाद आसानी भी होगी। यही रोड था, आप देखेंगे जब आप आते हैं जमान पार्क की तरफ से आप जे रोड पे आते हैं तो पहले ये छोटा सा रोड था, बहुत छोटी सी रोड। आप मैं गुजर गया तो मेरा ख्याल है मैं बड़ी स्पीड से यहाँ पे 2-3 मिनटों में रोड के लिए, यही रोड पहले को 10 मिनट लगते थे। तो चीजें बेहतर भी होती है। आप देखो उसके साइड लेफ्ट साइड पे ग्रीन बेल्ट है, अगर उसमें भी हम पानी खड़े नहीं होने
देंगे तो बुरी बात होगी। अगर वो सारी टोटली ग्रीन बेल्ट चल रही है, अगर बारिश होगी उस पर पानी खड़ा होगा, इससे आपकी केनाल है, दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट है तो पानी खड़ा होना है उस पर। अब उस पर भी कंप्लेन होती थी पानी क्यों खड़ा वहाँ पे। तो मेरी आपके चैनल की वजह से रिक्वेस्ट है लोगों को, लाहौर के शहरियों से कि अवेयरनेस की बात भी है, आप पार्कों में पानी खड़ा होने दें। अगर आपके घर की ग्रीन की है, आपके पार्क हैं तो उसमें पानी खड़ा होने दें। और इसके लिए बार बार हम कंपेन भी करते हैं, मीडिया कंपेन भी करते हैं, लेकिन फिर बार हमारा मकसद ये है कि हम कंपेन करते जाएं और लोग भी हमसे तावन करें। ये लोगों की अपनी सहूलत के ये चीज़ें बेहतर हैं, क्योंकि पानी अगर जितना कम होगा फ्यूचर के लिए, हमारे अन्य नस्लों के लिए, बच्चों के लिए बड़ा उतना ही बेहतर होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। चौधरी साहब, अभी अगर हम जैसे तामीराती कामों की ही बात कर रहे हैं, आपने मॉल रोड की बात बताई कि उसके एक तरफ ग्रीन बेल्ट है जो अभी वो मॉल रोड अंडरपास तक जो रोड बनाई गई है, उसके अलावा अगर हम आगे चले जाएं, हरबंसपुरा वाली साइड पर चले जाएं, रोड्स को ऊंचा किया जा रहा है, तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि जब बारिश होती है तो वो जो अभी तो खैर काम हो रहा है वहाँ पर, लेकिन वो सारे का सारा पानी निचली आबादी की तरफ आ जाता है और साइड के एरियाज में चला जाता है और खड़ा भी रहता है। ये किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा, इस पर मैं जरूर बात करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे। वाइस चेयरमैन वासा और वासा के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि जहाँ से रोड को ऊंचा किया जा रहा है तो निचले इलाके जो उसके साइड के इलाके हैं वो ज़ेरे आवाज़ है। देखिए, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा ख्याल है ऑलरेडी जैसे काम होता है पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि प्लानिंग में ये करनी चाहिए कि हाल ही इस रोड के बनाने से इस रोड से गुजरने लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन जो साल लोग लिंक रिहायशी रहती है उनका बेनिफिट कैसे होगा? हमें उन्हें भी मेन कैनाल रोड की बात हो रही है, उन्हें भी देखना ऐसे मुगलपुरा से आगे जब मैं बिल्कुल आपकी बात से हमें ये सारी चीज़ें पहले बैठ के नोट करनी। अब ओरिएंटेशन पे हमने ये किया है कि हर मंडे ट्यूसडे को हमारी मीटिंग होती है, हम बैठते हैं। हमने जितने उसके साथ लिंक आबादियाँ थी, वहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम थी, वो व्हाट्सएप की प्रॉब्लम, जैसे लक्ष्मी है उसके साथ लिंक था ये था। अब उसके साथ आपकी सब्जी मंडी आती है इकबाल, तो वहाँ पर बड़ा इशू है, खाड़क पे आता है, अजदीम खान, हम वो सारे इशू अपने अटेंड किए। हमने कहा जी ये ना हो कि एक और ट्रेन जब गाड़ी में बैठेगा ट्रेन में, वो तो गुजर के जा रहा है, ट्रेन से ऊपर देखेगा बड़ा अच्छा है, लेकिन साथ गली में पानी खड़ा होगा तो वो तो हमें गाली निकालेगा कि देखिए जी आपने और ट्रेन तो बना दी, लेकिन जो बात साथ गली में पानी खड़ा है उसका हल करें। वो साथ से चीज़ें हम अटेंड करते जा रहे हैं। ये पहले भी चीज़ हाईलाइट हो चुकी है, मैं इसे दोबारा चेक करूंगा। जो हरबंस वाला अपनी शूट है, ये पहले भी मेरे से किसी ने बात की है, तो मैं इसे चेक करता हूँ कि इस पे जो साइड पे पानी खड़ा हो जाता है नीचे, या क्या इशू है सारा, मैं आज ही चेक करता हूँ। बिल्कुल सही, और मेरे ख्याल से उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी। ये ना हो कि रोड बन जाए बाद में ऐसा होता है और फिर हम ही बैठकर उस पर बात कर रहे होते हैं और आप अग्री भी करते हैं कि सड़क पूरी बन जाती है और उसके बाद याद आता है कि ओहो इसमें तो वासा का पाइप डालना था, इसमें तो सिवर का पाइप, इसमें तो बिजली की लाइन डालनी थी। वो फिर दोबारा मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि क्या वजह, क्या प्रॉब्लम अगर है इशू से, तो उसे मैं चेक करके। सही, अगर शहरी कंप्लेन करना चाहे चाहे साहब तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, एक तो हमारा हेल्प 1334 हमारा हेल्प का नंबर है, मौजूद है। एक हमने सेकंड ये किया कि अब हमने अपने बादशाह के अंदर एक जो मैं हेल्प नंबर की बात कर रहा हूँ, इस पर 24 घंटे हमारे टीम बैठी होती है अरफा क्रीम टावर सेंटर पे। कंप्लेन जब उन्हें मिलती है वो आगे मुतल्लिका एसडीओ को, सब इंजीनियर्स को कंप्लेन भेजते हैं, फिर रिस्पॉन्स टाइम पूछते हैं और नेक्स्ट डे फिर वो चेक करते हैं कि कंप्लेन ठीक हो गई। उसके बाद अपनी उसके बाद फिर ये होता है कि जो ऑलरेडी हैं उसके पीएटी वाले, वो फिर कालों को फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं। अगर मतलब 100 कंप्लेन थी तो वो 20 कालों को पकड़ लेंगे, फ़ोन करेंगे भी आपको कॉलम ने किया, आपकी कंप्लेन थी, ठीक हुई कि नहीं हुई, उनका रिस्पॉन्स लेंगे। उसकी फिर एवरेज निकाल के बताएंगे जी हमने ये कंप्लेनें की, ये लोगों ने रिजॉल्व की, ये बादशाह की थी, ये एवरेज है। 1330 हाँ 1334 उस पर फिर वो चेक करेंगे, वो बताएंगे फिर हमें, हम उसके ऊपर बकायदा की मीटिंग करते हैं। हमने अब ये किया बादशाह में
कि जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे हमने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया है, मीडिया का बना दिया है, और साथ हमने ये किया कि कंट्रोल रूम जैसे बनाया कि आप देखते होंगे हमारी गाड़ियाँ वास्ता की बड़ी गाड़ियाँ जाती थी, डीजल का इशू, उस पर रेफरेंस एंटी करप्शन में केस गए। हमने ये किया कि 134 जो हमारी बड़ी गाड़ी उनके ऊपर में टैग लगा दिए, एक कंट्रोल रूम बना दिया, वहाँ पे हमारे ऑलरेडी अच्छी ट्रैकिंग सिस्टम बना दी कि गाड़ी अभी आपकी खड़ी क्यों है, रेड क्यों खड़ी है, पेट्रोल पंप पे गई कितनी यूज़ किया, उसमें चीज़ें बेहतर होंगी, ताकि उसमें ये होगा कि जो चेक एंड बैलेंस बेहतर होगा, जो नेगेटिव चीजें थी वो पॉजिटिव में आ जाएंगी। थोड़ी प्रॉब्लम तो में होगी लेकिन चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी, काफी बेहतर हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये चेक एंड बैलेंस भी बहुत जरूरी होता है काम को जो है वो स्ट्रीमलाइन रखने के लिए। चलिए साहब, अभी जैसे 1334 का जिक्र किया आपने, लेकिन फिर भी अक्सर हम देखते हैं, खबरें कवर कर रहे होते हैं कि लोगों के घरों में सीवरेज का पानी आ जाता है, बारिश हो या ना हो वहाँ पर सीवरेज का प्रॉब्लम है, गलियाँ टूटी फूटी हैं, कई दिनों से वहाँ पर पानी, कीचड़ और गंदा पानी, गटर का पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। अब फिर लोग, मेरा सवाल ये है कि उसको तो एड्रेस कर लिया जाता है, जब भी आपसे बात की गई आप हमेशा कोऑपरेट करते हैं, ऑन एयर भी आकर उसको फौरन मसला जो है वो हल भी कराते हैं, लेकिन लोग ही कहते हैं कि अंटिल ये मीडिया पर जाए हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम खुद वासा ऑफिस जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। एक तो देखिए, मेरा अपना नंबर है, मैं डेली दफ्तर बैठता हूँ मासा की। अब मेरी ये ख्वाहिश है मेरे पास आने किसी को नहीं चाहिए, मेरे लेवल पे EMD ये सारे मसले नीचे लेवल पे रिजॉल्व होने चाहिए। अब हमने वासा मैंने ये किया कि हम जितनी सीटें वेकेंट थी 2 सालों में हमने SGOs की, सब पढ़े लिखे लोग लेके आ रहे हैं, NTS पास के लोगों ने लेके आए, ताकि भैया लोगों को बेहतर हो, उनके एटीट्यूड बेहतर हो, लोगों से अच्छी बात कर सकें। हमारे तकरीबन 30 सब डिवीजन कायम है इस वक्त, जहाँ पे SGOs बैठते हैं, उसके ऊपर नीचे सब इंजीनियर बैठते हैं, एक्सेंट बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, DMD हैं, MD हैं, मैं बैठ। अब लोग कंप्लेन में करें, लेकिन लोग रिस्पॉन्स भी पूछे, अगर कंप्लेन को करता है, अगर नहीं 24 घंटे उसका हल निकलता, मुझसे रब्ता करें, मैं उसके ऊपर सीरियसली एक्शन लूँगा। बिल्कुल सही। सो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें भी आपकी टीम को विजिलेंट होना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। देखिए, आप देखेंगे वासा में चेक एंड बैलेंस हमने किया कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें बुला के मैं अप्रिशिएट भी करती हैं, और जो नहीं काम कर रहे आप देखें पिछले दिनों काफ़ी दिनों से हमने एक्शन में उनके खिलाफ ले रहे हैं। तो काफ़ी सारी आपने देखे ऐसे हमने अफसर चेंज किए जो नहीं समझते थे कि आप वासा में को चेंज कर सकते हैं। हम तब्दीली लेके आ रहे हैं, वासा में चेंजिंग कर रहे हैं, और आप डेली देखेंगे कि जो अच्छा काम करेगा हम उसे शाबाश भी देंगे, जो नहीं काम अच्छा करेगा उसे हम सजा भी देंगे। और जो वासा खसारे में जा रहा था उसका एक हमने ये किया, हमने ये किया, कोशिश की है इस दफ़ा कि हमने ये किया कमर्शियल प्लाजे, शादी हॉल, 3 स्टार होटल्स, इनका हम टैरिफ बनाने लगे हैं। जी बिल्कुल। इनका मकसद ये नहीं कि हम रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रहे हैं, हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि ये पानी का इस्तेमाल कम करें। अब PC होटल की मिसाल लें कि 32,000 रुपये में बिल दे रहे हैं, और वहाँ पे 6 रेस्टोरेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को हम जा रहे हैं कि थोड़ा जब कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल जगहों पे फिर सारी जगह शामिल आ जाएंगी। सारे देखें ना, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कार वॉश, ये विशेष शामिल है, शादी वाला कुछ शामिल है, स्कूल बड़े शामिल है, पानी, पीने का पानी जो है वो इस्तेमाल। अब देखें किस बेतरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिल हमें देते हैं 1200, 1800, 2000 रुपया। उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि पीने का पानी है, दुनिया में पानी ऐसा कहीं इस्तेमाल किया नहीं जाता जिस तरह हम पानी ज़ाया कर रहे हैं। तो हम थोड़े ये चाह रहे हैं कि, और सेकंड में ये कह रहे हैं कि सदा और जज़ा का निज़ाम लेके आ रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि कोई हमारे DNA का डैमेज करता है तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, कानून लेके आ रहे हैं, इस वक्त लेके आ रहे हैं कि उसे सजा दी जाए, उसे जुर्माना हो, उसे एहसास हो कि यार ये जो ड्रेन थी ये पब्लिक ड्रेन है ना, इसे क्यों मैं तोड़ रहा हूँ, क्यों ख़राब कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सजा और जज़ा का निज़ाम लेके आए ताकि उस पर भी थोड़ा सीरियसली एक्शन लिया जाए। बिल्कुल सही। अभी पिछले दिनों चौधरी साहब एक सर्वे हुआ, गैर कानूनी कनेक्शंस शहर भर में जो इस्तेमाल किए जा रहे थे और लोग लगा के बैठे हुए थे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और आप ये बात मानेंगे कि कनेक्शन मिली भगत के बगैर नहीं लग सकता, मुतल्लिका महकमे के लोग मुलव्वस होते हैं, क्या कार्रवाई की? देखिए बिल्कुल, आपने जो बात की है कि ये सर्वे मतलब दोबारा करवाया, इसमें 23,000 कनेक्शन के करीब जो है हमें पॉइंट आउट हुए हैं कि ये बाकी अनलीगल है। एक तो हम उन्हें लीगलाइज करवाएंगे, उनसे बिल वसूल करेंगे। सेकंड, जो उसमें लोग मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैंने जो पहली बात की कि अमले के मिली भगत के बगैर चीज़ें नहीं होती, इसमें लाजमी बात है लो लेवल के लोग शामिल होते हैं जिस अपने 200 रुपये के लिए चार्ज। अब होता है वास्तव में तो ये प्रॉब्लम है कि एक बंदे को अगर बिल भेजना हमने तो उसका 6,000 बिल है, उससे 200 रुपये ले लेंगे, जेब में डाल लेंगे, बिल उसका साइड पर रख देंगे। और हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, उसके कनेक्शन ही हम काट सकते, कनेक्शन काटेंगे तो चुकअप कर पड़ेगी कि ये आपने पानी बंद कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये बड़ी सीरियस चीज़ें। तो अब हम इन्हें भी देखने के जो लो लेवल पे हमारी खामी है हम उन्हें दूर करें। और सेकंड, हम कोशिश कर रहे हैं कि वासा में जो वासा का अमला होता है, जो कनेक्शन लगवाना होता है, किसी ने अगर आपने कनेक्शन अप्लाई करना है वासा को तो वासा का अमला लगाएगा, हम इसे प्राइवेट करने लगे ताकि बाहर से कोई अच्छी क्वालिटी को अच्छी लेके आए कंपनी लेके, ताकि वही कनेक्शन लगाए। हर चीज़ का हल प्राइवेटाइजेशन में क्यों निकाला जाता है? नहीं, आप देखें ना, स्वी गैस के महकमे कितना अच्छा आते हैं। अब हमारे लोग जाते हैं, वही पैसे उनसे लेते हैं, वो अपना जो काम करना वो नहीं करते, वो दूसरे कामों पर लगे रहते हैं पैसे लेने के लिए।
तो इसके लिए अगर प्राइवेट हम अच्छी लेके आएंगे, जो रेट है उन्हें देंगे, एक म्यारी चीज़ अगर आएगी तो इसमें पॉजिटिव बात होगी। बजाय कि म्यारी चीज़ ना मिले तो म्यारी चीज़ की तरफ आना चाहिए। लोग पैसे भी खर्च करते हैं और चीज़ उन्हें म्यार नहीं मिलता, तो हम चाह रहे हैं कि लोग जो पैसे खर्च करते हैं उन्हें उसकी म्यारी चीज़ें मिलनी चाहिए। सही। रावी पे जो प्लांट लगाने का मंसूबा था उस पे किस हद तक पेशरफ्त हुई है कि वही साफ जो पानी मैंने वो जो प्रोजेक्ट के बात शुरू की, फिर हम चले गए दूसरी तरफ चले गए। जो मैंने सर्विस वाटर की बात की, भाई मनसूबा है जिस पे ऑलरेडी फ्रंट वाले तैयार हो चुके हैं, और मैंने जो बात एरीगेशन वाले ने खुशी की बात है 1 साल बाद वो एग्री हो गए कि 100 क्यूसेक पानी आप आज अभी हमसे ले लें। अच्छा, तो वो तैयार है। अब उस पर वर्किंग जारी है, 10 दिन की टाइम लाइन है। उसके बाद वो एक बैठ के ब्रीफ बनेगा किस साइड में वो पानी देंगे। और फ्रेंच वालों तो यहाँ तक कह दिया कि आप जितना उन्होंने एक लेटर भी हमें दिया है, मेरा लेटर लिखा है कि आप अपनी स्कीम लेके हम आपको फंडिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, हाँ, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इसी साल के एंड पे ये मनसूबे शुरू हो जाए। लेकिन सर्विस वाटर जब फराहम किया जाएगा तो टैरिफ जाहिर है बढ़ जाएगा और लोगों को वो क्या कीमत में फर्क आएगा? नहीं, अभी हमने ये किया कि जो घरेलू टैरिफ है वो 2004 के बाद हमने उसे वहीं पे रखा है, उसी रेट पे। अच्छा। लेकिन जो कमर्शियल हमने किया है ये इसलिए किया है कि पानी का ज़्यादा भी कम हो। हमें देखिए, हमें पैसों तो वासा को सर्विस वाटर के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। घरेलू पे नहीं हम करेंगे, दूसरे कमर्शियल पे हम कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे, लेकिन घरेलू पे हम 1-4 आने में नहीं करेंगे, तो कि लोगों को पानी सस्ता मिलना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन लोगों में कैंपेन भी चलनी चाहिए कि पानी का बेदरग इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए। ये एहसास जिम्मेदारी कैसे पैदा होगी? देखिए, ये तो एक तो हम प्रिंट मीडिया कैंपेन चलाते हैं, सेकंड आपके 1.5-2 माह आपके चैनल ने डेली मैसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज दिया है, और हम भी मीडिया कैंपेन चलाते हैं कि पानी का ज़्यादा मत किया जाए। आपकी मेहरबानी होगी, अपने आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए मेहरबानी करें, काइंडली पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि ये आपके बच्चों के लिए, आने नस्लों के लिए। लोग कल मुझसे भी सवाल करेंगे कि आप वाइस चेयरमैन वासा तो आपने क्या इस पर किया। तो हमें एज ए टीम सबको एफर्ट करनी चाहिए ताकि जो हम अपनी वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं बेहतर तौर पर वो आए। बिल्कुल सही। तो सब कितना मुश्किल है एक ऐसे माहौल में काम करना जहाँ पर हर तरफ से क्रिटिसिज्म भी आ रहा हो, हर तरफ से एक अजीब सियासी माहौल हो, और उसमें आपने अपना काम भी करना है और चीज़ों को लेकर भी चलना है। कितना मुश्किल है? मुश्किल तो बाकी बड़ा है। देखें, थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं गजाली सिंह भट्ट साहब, उनकी भतीजे की शादी थी बहरीन में, 2 दफ़ा टिकट मेरी 2 दफ़ा कैंसिल हुई है। अच्छा, कि जा नहीं सके आप? मैं और ख्वाजा इमरान सर नज़ीर ने जाना था, 3 बजे फ्लाइट थी रात को मेरे 7 को, और शाम को बारिश हो गई है, तो मैं 9 बजे तक पानी नहीं क्लियर करता हूँ, नहीं जा सके, छुट्टी नहीं मिली फिर। तो फिर किया। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि एज ए टीम कुछ कर तो रहे हैं हम। देखें, लोग जो आप तनकीद करते हैं वो करते रहें, लेकिन आप अपनी नेक नीति से, अच्छी एफर्ट से आप अपना काम करते रहें। और मैं समझता हूँ कि एज ए टीम इस दफ़ा वासन काफ़ी बेहतर डिलीवर किया है, और ये CM की क्लियर डायरेक्शन है। फंडिंग हमें कोई इशू नहीं है। मतलब हमदा शहबाज साहब इसको लीड करते हैं, हर वीकली हमसे मीटिंग करते हैं, पूछते हैं हालात के बारे में। जब हमें सपोर्ट तो ये फंडिंग किसी इशू की भी तो फुली सपोर्ट हमें हासिल है इस वक्त पंजाब हुकूमत की। मैं ये नहीं कहता एक हमें किसी फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो हमें चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, हम कॉल करें या मैसेज करें, हमें फौरी जवाब मिलता है। मशीनरी मौजूद है इनफ बासा के लिए? मैं कहता हूँ इस वक्त जो चीज़ें हैं, देखिए मशीनरी तो आपको जब जैसे जैसे बासा लाहौर सारा ऐड तो आपको चीज़ें कम से कम होती है, लेकिन वास्ता में मजीद चीज़ें ऐड इस दफ़ा की हैं। मानसून में हमने लिया है, 2 नए हमने सब डिवीजन इस दफ़ा बना दी हैं। गुज्जरपुर सब डिवीजन बन गई है, काना सब डिवीजन बन गई, उसके लिए नई मशीनरी आ रही है। 5 मशीनें हमने इस दफ़ा खरीदी हैं गुज्जरपुर सब डिवीजन, तो ये चीज़ें साथ से ऐड होती जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वास्ता पहले से एक तो नए MD आए हैं, आप उन्हें बुलाएं किसी दिन अपने फंक्शन में, वो काफ़ी ऑलरेडी वास्ता में बिल्कुल वो ऑलरेडी आए भी हैं, बड़ा पॉजिटिव मैन है, बड़े मेहनती हैं। 6 साल फैसलाबाद में काम कर चुके हैं, फैसलाबाद में काफ़ी डिलीवर किया। देखें, अगर इन जैसा आदमी अगर पहले होता, जब ये चीज़ें जैका वाले आए थे या दूसरे आए थे, तो आज लाहौर पहले से बेहतर होता। लेकिन अगर मैं बैठा, अगर मैं चीज़ों बाहर से फंडिंग मिलना चाहती है, मैं नहीं ले सकता या कुछ चीज़ें ख़राब करता हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आती है। लेकिन नए MD के आने से काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। बिल्कुल सही। और अब हालात जो हैं वो सामने भी हैं, क्योंकि मानसून का सीज़न है, काम किया जा रहा है वासा की जानिब से, और शहरियों से ये अपील की जा रही है साथ साथ के ख़ुद भी ख्याल रखें इस चीज़ का, ड्रेनेज को बंद होने ना दें, और पानी जो पीने के लिए है उसको भी थोड़ा बचा कर रखें, और जो बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया चॉइस साहबा, आप हमारे साथ मौजूद थे। और चॉइस साहब, गुड लक फॉर दिस वर्क। आई रियली होप कि इसी तरह से काम होता रहे, और कभी जो वो तालाब है वो परमानेंट ना रहे, उसको भी जो बनते हैं उनको क्लियरेंस जल्दी मिल जाए। एज ए नियत, एज ए कोशिश हमारी एफर्ट है। देखिए, मैं जो बारिश है 100 मिलीमीटर अगर बारिश 24 घंटे में होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 100 मिलीमीटर बारिश अगर 1 घंटे में आ जाएगी, तो आप देखें दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। उसके बाद ही जो है जब बारिश रुकेगी तो उसके बाद हमारी एक्टिविटी शुरू होती है, वो किया जाता है। डेली स्पेल चल रहे हैं, हम देखते हैं कि बारिश आएगी, हम फील्ड में निकल पड़ते हैं, फिर बारिश रुकती है, हम देखते हैं भी अब थोड़ी सी बारिश के ऊपर आजकल आपका टाइम टेबल चल रहा है। बहुत शुक्रिया चॉइस साहब आपकी तशरीफ आवरी का। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। का बहुत मजा आता है। हम शामिल करेंगे राइजिंग लाहौर। राइजिंग लाहौर में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मरियम अरशद मुगल साहिबा, जो कि विजुअल आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग में काफ़ी शौक रखती हैं और पेंटिंग में मुगलिया जो दौर है उसकी झलकियाँ नज़र आती हैं। इस पर हम बात करेंगे कि मरियम को शौक़ कहाँ से आया। वैसे तो इनके वालिद साहब भी आर्टिस्ट हैं और मेरे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं अरशद मुगल साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कॉइन के ऊपर डिफरेंट ग्राफ्टिंग की है, कॉइन के ऊपर डिफरेंट शक्लें बनाई हैं, डिफरेंट लोगों को इम्प्रिंट किया है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। सो वो एक और तरह का आर्ट है, लेकिन मरियम जो है वो पेंटिंग में दिलचस्पी रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मरियम, पेंटिंग का शौक़ कब से है आपको? पेंटिंग का शौक़ तो मुझे मैट्रिक के बाद से हुआ था। उससे पहले मुझे स्कल्पटर बनने का शौक़ था। अच्छा। क्योंकि फ़ादर स्कल्पटर भी हैं, उनका काम लाहौर म्यूज़ियम में डिस्प्ले है, तो उनको देख के मुझे शौक़ पैदा होता था कि मैं स्कल्पटर बनूं। और फिर जब मुझे थोड़ी बड़ी हुई, लकीरों और रंगों से आशनाई हुई, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं एक पेंटर भी हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी फील्ड में फिर मेरा कदम बढ़ता गया। हाँ, सो किसी से बाकायदा आपने सीखा? डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स मैंने ज्वाइन किए, लेकिन फादर से ज़्यादा इंस्पिरेशंस हैं मेरी। इंस्पिरेशन ज़्यादा उनसे ली, वो गाइडलाइन भी देते हैं आपको एग्जैक्टली किस तरह से करना है, कैसे सीखना है। सो ये आर्ट क्या जेनेटिकली मूव करता है या खुद से आपको इसका शौक? जेनेटिकली भी है, लेकिन जब तक खुद में शौक पैदा ना होना तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मरियम, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से रैली निकाली जा रही है। हाई कोर्ट से पंजाब असम्बली तक रैली निकाली जा रही है वकला बरादरी की जानिब से, और
और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। आपको बताते चलें कि सियासी रहनुमा भी इस रैली में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है। मियां असलम इकबाल भी मौजूद हैं इस रैली में और नारेबाजी की जा रही है। वकला बरादरी की जानिब से वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट बार की जानिब से पहले जनरल हाउस का इजलास हुआ और हाईकोर्ट बार के अहदेदारान ने ये इजलास बुलवाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट बार के अंदर ही मुसलसल नारेबाजी की गई और अब रैली की सूरत में ये वकला पंजाब असम्बली की जानिब जा रहे हैं और बैनर्स भी उठा रखे हैं। मुसलसल नारेबाजी की जा रही है, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। पैनामा केस के हवाले से ये जनरल हाउस का इजलास हुआ था, ये रैली भी उसी हवाले से निकाली जा रही थी और बैनर्स उठा रखे हैं जिसमें मुतालबा किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कि वो इस्तीफ़ा दे दें। आपको बताते चलें कि सियासी रहनुमा भी इस रैली में मौजूद है। मियां असलम इकबाल को देखा जा सकता है कि वो नारे बुलंद कर रहे हैं और साथ ही साथ वकला बरादरी भी है जो एहतजाज भी कर रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाए। और दूसरी जानिब एक और खबर देंगे आपको और बताएंगे चीनी वफ्द ने मियां मंजूर वट्टू से मुलाकात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मंजूर वट्टू से चीनी वफ्द ने मुलाकात की है। सादिया खान हमारे साथ हैं। जी सादिया। हाँ बिल्कुल, साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू से ने जो है उनकी रिहाइशगाह पर मॉडल टाउन में मुलाकात की है। मुलाकात में चीनी वफ्द ने पाकिस्तान में ग्वादर समेत जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट हैं वहाँ पर जो है सरकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया। उनका ये कहना था कि चीनी जो है वो पाकिस्तान में बड़े लेवल पर सरमायाकारी करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान जो है बेहतर तरीके से माशी तौर पर फाल होकर सामने आए। तो इसके साथ साथ मियां मंजूर वट्टू ने उन्हें ग्वादर के हवाले से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविश की वजह से जो है ग्वादर चाइना को तोहफे में मिला और ग्वादर की ना सिर्फ अवाम की तरक्की है बल्कि इसके साथ बहुत से ममालिक भी मुंसलिक है जिनकी तरक्की। ठीक है, सादिया खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको एक और अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे आयशा मुमताज को डिप्टी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक तैनात कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, फूड अथॉरिटी से तबादला कर दिया गया है आयशा मुमताज का और अब उन्हें लाइफ स्टॉक में तैनात कर दिया गया है। सादिया खान, इस हवाले से भी बताइएगा। सादिया खान से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आयशा मुमताज़ का तबादला कर दिया गया है और उन्हें आपको बताएंगे कि लाइफ स्टॉक में तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी महकमा लाइफ स्टॉक तैनात किया गया है दबंग लेडी आयशा मुमताज़ का। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आयशा मरियम अरशद मुगल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, ब्रेकिंग पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंस्पिरेशन के हवाले से। सो आपके काम में बहुत ज़्यादा मुग़ल आर्ट और मुगलिया जो झलकियाँ हैं वो नज़र आती हैं। एक्चुअली फादर माइक्रोन इंग्रेवर आर्टिस्ट हैं, तो इसीलिए मेरा शौक़ भी कुछ मिनिएचर में डेवलप हुआ और मैंने मिनिएचर्स बनाए हैं और मेरी मिनिएचर्स टर्की में भी डिस्प्ले हुई हैं और पाकिस्तान में भी डिफरेंट गैलरीज में डिस्प्ले होती रही हैं। टर्की से कैसा रिस्पांस आया था? टर्की से बहुत अच्छा रिस्पांस है, एप्रिसिएशंस तो बहुत ज़्यादा हैं और ऑब्वियसली फादर की इंस्पिरेशंस हैं तो कुछ तो फिर फादर सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा पेंटिंग के साथ साथ ये भी सीखो और ये भी करो, जो इंग्रेव करते हैं वो जो स्कल्पचर करते हैं? इंग्रेविंग के हवाले से मेरा रेफरेंस ये है कि फादर का जो कॉइन था ईदी का अरशद इकबाल मुगल ने जो डिज़ाइन किया बनाया उसमें मैंने भी थोड़ा सा काम किया था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, उनके साथ मिलकर काम किया था। मुश्किल था कि इतनी छोटी सी चीज़ में वो बनाना और उसको एग्जैक्ट वही खदोखाल दिखाना? एक्चुअली उसका पैटर्न बड़े स्केल में बनाया जाता है और बाद में उसको रिड्यूस करके छोटा कॉइन में बनाया जाता है, तो उसका जो स्केल था वो थोड़ा सा से बड़ा था। तो आपने स्केल पर काम किया था कि किस तरीके से उसको जो है वो इंग्रेव करना है। बिल्कुल सही। अभी आपने एक पेंटिंग बनाई जिसमें अंदरून लाहौर जो है वो उसकी झलकियाँ नज़र आई। हाँ, एक दुबई में रेस्टोरेंट है अंदरून लाहौर रेस्टोरेंट, उन्होंने हमें कमीशन वर्क दिया था तो उसकी पेंटिंग का जो स्केल साइज़ है वो काफ़ी लार्ज है, तो सिटी 42 ने कवरेज भी की है हमारी पहले, तो अब वो डिस्प्ले होने के लिए जा चुकी है। तो उस पर कितनी मेहनत लगी और कितना साइज़ था उसका? उसका था तकरीबन 7 फुट और 20 फुट एक पेंटिंग का और दूसरा का 7 बाय 10 था
और उसको तकरीबन 3 मंथ्स लग गए थे उन दोनों पेंटिंग्स में। पेंट बनाने मेरे को पार्टनर ने साथ किया था मेरे साथ काम। सो कलर्स को मिक्स करना और उस तरह से उसको डिज़ाइन करना, ये विदाउट किसी से सीखे या बाकायदा इसकी ट्रेनिंग लिए बगैर कैसे मुमकिन हो? मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी ली है इसके बारे में, काफ़ी सीखा है, मेरे उस्ताद भी हैं। हाँ जी, तो उन्होंने सिखाया आपको? बहुत मज़ा आता है इस काम में? बहुत ज़्यादा। अक्सर कहा जाता है कि पेंटर्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए एक्सप्रेशन होती है, ये मीडियम एक्सप्रेसिव मीडियम होता है। आप कभी इसको उस तरह से यूज़ करते हो? एक्चुअली मैंने डिफरेंट मीडियम्स में काम किया, लेकिन जो इस वक्त मेरा गैलरी वर्क है वो बिलोंग टू ऑर्नामेंट्स, मेरा टाइटल है मेरी पेंटिंग्स का। उसमें यह है कि जो मैंने फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स और ज़बाइश आराइश में दिखाया गया है, जबकि मेरा उसमें थीम और थॉट ये है कि जो ज्वेलरी है वो फ़ीमेल को उसने कैद करके रखा हुआ है। वो बजाते फील करती हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही हैं, इनकी मतलब ब्यूटी में इन्हांसमेंट आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो कैद होके रह गई हैं उसमें। अच्छा, तो वो एक मैसेज आपने देने की कोशिश की। इट्स अ वेरी डिफरेंट थॉट। ये ख्याल कैसे आया आपको? बस एक्चुअली मुझे भी ज्वेलरी का शौक़ है, फिर हम लोग समझते हैं कि हमारी सोच जो है वो इस दायरे में हद तक महदूद होकर रह गई है, और मैंने उसमें कुछ रिब्स ऐड की हैं जिसमें वो स्टार्विंग शो की है मैंने, कि मतलब पेट से तो हाल ही है लेकिन ज़बाइश में उसमें कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, तो वो एक सोच जो है वो बड़ी गहरी सोच है ये, और बड़ी डिफरेंट है। ऐसा होता है कि पेंटर्स वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं, वक्त से पहले बड़ों वाली होती है, ये फील आ रही है आपको? हाँ, ऐसा है, कुछ टाइम तो लगता है, एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं, कुछ स्किल्स भी कमांड होनी चाहिए, फिर जाके कहीं हम अपने जो लफ्ज़ हैं उनकी एक पोइम के तरीके से उसको बयान कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुश्किल लग रहा है इस फील्ड में अपना नाम बनाना, मेहनत करना? बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली शौक़ हो और वो प्रोफेशन बन जाए तो फिर एक उसका अपना अलग से मज़ा है। मेरी बैकग्राउंड एक्चुअली आर्ट्स की है, इसी वजह से मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आप उसको आराम से परस्यू कर रहे हो और आपको उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही जैसे लोगों को करनी पड़ती है। अच्छा, पेंटिंग में जाहिर है दूसरों का काम भी देखना चाहिए और उसको पसंद भी करना चाहिए, तो आपके फेवरेट पेंटर कौन है? फेवरेट आर्टिस्ट मेरे सईद अख्तर साहब हैं, RM नईम हैं, इमरान कुरैशी साहब हैं। उनसे मुलाकात हुई कभी? उनसे जाकर अपना काम आपने उनको दिखाया? मैं NCA में पढ़ती हूँ तो उनसे मुलाकात रहती है और वो आपको सपोर्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, NCA के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, कैसा इंस्टीट्यूट है, एक आर्टिस्ट को बनाने में कितना किरदार अदा करता है? बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिलती है वहाँ से काम में, और थॉट डेवलप करते हैं NCA में बहुत ज़्यादा, और थॉट डेवलपमेंट जो है वही मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके काम में नज़र आती है। वेल, थैंक यू सो मच मरियम, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई रियली होप कि आप इसी तरह से मैसेजेस और इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो अपनी पेंटिंग, अपनी कलेक्शन के थ्रू स्प्रेड आउट करती रहें। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। इसी के साथ नाज़रीन टाइम खत्म हुआ, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।